स्टार्टिंग यहाँ से होती है जहाँ पे एक लड़का गेम प्ले करते हुए आगे जा रहा होता है और वो गेम प्ले कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से कोई उसे मार देता है और जो वॉन्ग होती है उसे बोल रही होती है तुम इस जगह पे अवेकनिंग करने आए हो तो तुम इस जगह पे अपना गेम प्ले क्यों कर रहे हो। ये बातें सुनने के बाद जो निंग होते हैं वो बोलते हैं हाँ मैं इस जगह पे अवेकनिंग करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में अवेकनिंग के लिए जाने वाला हूँ, तुम तो मेरे प्रोटेक्शन के लिए हो ही ना। ये सुनने के बाद उसे गुस्से में आते हुए पकड़ के लेके जाने लगते हैं उस जगह से और वो बोलते हैं जल्दी चलो मेरे साथ, हमें जल्दी अवेकनिंग के लिए जाना है। फिर थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन पता चलता है जो अवेकनिंग वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अंदर 16 साल की उम्र में अगर कोई अवेकनिंग करता है तो बहुत ज़्यादा ही रेयर एबिलिटी के साथ ही पैदा हो सकता है। जैसे कोई 5 स्टार तक जा सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है इस जगह पे मिलना, और सभी लोगों के लिए एडवेंचरर या फिर कुछ चीज़ें बनना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इस जगह पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है कुछ 10 या फिर 12 के आसपास स्टार वाले बंदे जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अवेकनर होते हैं। और जितने भी लोग हैं वो सभी ज़्यादातर अवेकनर में असैशन या फिर मेज या फिर सपोर्ट क्लास या फिर स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा जन जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उस जगह पर खड़ा होता है सामने अवेकनिंग के लिए, और जो निंग होते हैं मन में सोच रहा होता है इस जगह पे आखिरकार मैं अवेकनिंग के लिए तो आ ही चुका हूँ, और अनाउंसमेंट के हिसाब से जैसे बता रहे हैं मुझे कि मुझे आगे जाके जो स्टोन्स हैं उन सभी के ऊपर अपना हाथ रखना है और अवेकनिंग अचानक से हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ही रेयर लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं इस जगह पे अवेकनिंग करना। उसके बाद जो टीचर होती है वो सभी का नाम ले रहे होते हैं, उसके बाद जो मेन कैरेक्टर होता है उसका भी नाम लिया जाता है। ये सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट वो बोल रहे होते हैं क्या इस जगह पे ये लेजेंडरी पर्सन भी इस जगह पे आगे जा रहा है जो हमारी ड्यूटी के साथ इस जगह पे गॉडेस के साथ घुमा करता है। ये सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, और जो टीचर क्यों होती है वो बोलती है तुम इस जगह पे आ चुके हो लेकिन ज़्यादा तुम नर्वस मत होना, तुम्हें जाके सिर्फ जल्दी से अवेकनिंग करनी है। ये सुनने के बाद जो निंग होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स टीचर मैं जल्दी जाके अवेकनिंग कर लूंगा। फिर जो टीचर होते हैं उसे समझाते हैं तुम्हें अपना हाथ उस क्रिस्टल के ऊपर रखना है, तो जो मेन कैरेक्टर एमसी होता है निंग वो अपना हाथ क्रिस्टल के ऊपर रख देता है, कुछ उसे महसूस नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक क्रिस्टल बाहर निकलता है। ये देखने के बाद सभी जन शॉक हो चुके होते हैं। जो टीचर होती है बोलती है इस जगह पे इसकी अवेकनिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी ही अवेकन बनने वाला है। फिर जो क्रिस्टल होता है वो सिर्फ एक ही क्रिस्टल में फॉर्म होता है। ये सो देखने के बाद जो एमसी होता है बोल रहे थे आखिरकार मुझे सिर्फ एक स्टार का ही अवेकनिंग पावर मिली, ये मेरे पास एक मिड मार्च लेवल की टेक्निक ही हो सकती है सिर्फ। उसके बाद जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं लड़का बहुत ज़्यादा इसके साथ बुरा हुआ, इतने कम पावर के साथ तो ये इस दुनिया में जी नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा दुनिया क्रूअल है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी उसके ऊपर हंस रहे थे, बोल रहे थे ये गार्बेज इस जगह पे क्या कर रहा है, हमें इसको जल्दी निकाल देना चाहिए आपको मैम, अब हमारी बारी आने वाली है। जो टीचर होती है बोलती है निंग तुम्हारा स्किल एक्टिवेट हो चुका है तो तुम्हें अब आगे निकल जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है टीचर क्यों। उसके बाद जो टीचर होती है वो मन में सोच रही होती है कि आखिरकार ये लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही आगे जाके सफ़र करने वाला है इसकी पावर की वजह से। अगर इसके पास थोड़ी अच्छी खासी पावर होती 3 या फिर 4 स्टार की, तो अच्छे तरीके से इसकी ज़िंदगी जी सकती थी। उसके बाद उसे कोई कपड़ा दे देता है और बोलता है कि तुम्हें अपना स्टाफ इस जगह पे मिल चुका है, तुम एक मेज बन चुके हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर था एमसी जो भी है अपने मन में सोच रहा होता है कि इस जगह पे मैं एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पर्सन बन चुका हूँ। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि मैं अवेकनर तो बन चुका हूँ लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बना हूँ, मैं ह्यूमन से थोड़ा ही पावरफुल बना हूँ। तभी मन में सोच रहा था ये फॉरबिडन स्किल ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक स्किल्स में से एक है। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ही कमज़ोर एक पावर में कहीं नहीं जा सकते। इस दुनिया के जितनी ज़्यादा हम पावर को समझ पाएँ उस हिसाब से जो ये फॉरबिडन स्किल है या फिर जो डार्क एनर्जी ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है ह्यूमंस के लाइफ के लिए। ये ह्यूमंस के लाइफ में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट तरीके से एनर्जी एक्टिवेट होती है। क्या इस एनर्जी को मैं संभाल पाऊंगा। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि कुछ हुआ नहीं अभी तक। उसके बाद वो सोचता है कि इस जगह पे जो डार्क एनर्जी है मुझे इस फॉरबिडन स्पेल को सबसे छुपा के रखना होगा, नहीं तो इस जगह पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती है। मुझे अगर कोई मिला नहीं, मेरे पीछे कोई हुआ नहीं, तो अब जाके मैं इस स्किल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ इस जगह पे टेस्टिंग के लिए। फिर नोटिफिकेशन सभी को आती है कि इस जगह पे सभी को गेट के अंदर जाना है। और जो निंग होता है अपने कपड़े को पहन रहे होते हैं, जो टीचर होती है वो बोल रहे होते हैं सबको सबको अपने स्किल्स को कंफर्म कर देना है, इसको कोई भी स्किल्स को देख नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद जो निंग होता है अपने मन में सोचता था जो मेरी फॉरबिडन स्किल है मैं इसके बारे में किसी को रजिस्टर नहीं कर सकता, ये सभी लोग मुझे समझ सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही एक एविल पर्सन हूँ। तभी उन सभी के साथ वो आगे जाने लगता है और उनके साथ उस पोर्टल से वो बाहर निकलता है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, और जो हमारा मेन एमसी होता है सभी को छुप के देख रहा होता है, और जो ड्रोन होता है उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, और एमसी को भी पता चल चुका होता है कि उसके ऊपर ड्रोन एक नजर रख रहा है। वो बोल होता है मन में कि मैं इस जगह पे एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका हूँ, इस जगह पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस जगह पे मैंने अगर अपनी फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल किया तो मुझे अपने अटैक्स पावर को हाइड करके रखना होगा और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, उसके बाद ही मैं अटैक कर सकता हूँ। और जो कैप्टन होता है मशीनरी का जितने भी उसे नज़र रख रहे होते हैं कुछ एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ ना हो,
वो बोलता है टीचर को कि ये लड़का इस जगह पे क्या कर रहा है, सभी जन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं और इस जगह पे अकेला बैठा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप इस जगह पे इस लड़के को अंदर ही क्यों लेकर आए। उसके बाद जो टीचर क्यों होती है वो बोलती है कैप्टन जाओ, वो लड़का थोड़ा ही जल्दी ही रिसेंटली अवेकन हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। जो उसकी स्किल एक ही एक्टिवेट है जिसका डिफेंस स्पेल ही एक्टिवेट है। ये सुनने के बाद जो कमांडर होता है वो बोलता है हमें इस लड़के की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उस जगह पे, उस जगह से आपको निकाल देना चाहिए उसको। वो इस जगह पे सिर्फ 1 स्टार का एक अवेकनर है, हमें उस जगह से जल्दी उसको निकाल देना चाहिए और एक रियल एडवेंचर तो बिल्कुल वो बन नहीं सकता। क्या हुआ तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। मैं इस जगह पे बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए जो एक ड्रोन है उसका हमसे कनेक्शन टूट चुका है और उस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हमारे लिए खड़ी कर सकता है। तो तुम्हें जल्दी से फाइंड कर लेना चाहिए उस जगह पे क्या गड़बड़ है, इस जगह पे एक इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कर क्या रहा है। और हमें गॉब्लिन असैसिन दिखाया जाता है जो अपने टीममेट्स को बोलता है कि जल्दी से इन सभी के ऊपर अटैक करो, हमें जल्दी को जितनी चीज़ें खत्म करने होंगे। उसके बाद जो ड्रोन होता है उसे देख रहा होता है, उस ड्रोन को तोड़ देता है अपने अटैक की मदद से। जो ड्रोन होता है वो नीचे गिर चुका होता है निंग के ऊपर। निंग बोलते हैं आखिरकार ये ड्रोन ऊपर से नीचे कैसे गिरा। फिर उसे कुछ महसूस होता है तो आजू बाजू में देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उसे घेर चुके होते हैं। और जो गॉब्लिन असैसिन होता है वो बोलता है इस जगह पे एक छोटा सा कीड़ा है, हमें इसको जल्दी खत्म कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो निंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे जितने भी मॉन्स्टर है बीच में आ चुके हैं मेरे आसपास और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा एक लाइट लीडर के ऊपर अपने स्किल का इस्तेमाल करने का। फिर वो अपने फॉरवर्डिंग स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक्टिवेट कर चुका होता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं अंदर जितने भी माना फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी होती है। ये देखने के बाद जो उसका टीममेट होता है वो बोलता है कि सर इस जगह पे सच में बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इस जगह पे मुझे लगता है जो किंग लेवल हो उससे भी ऊपर का एक डार्क एनर्जी इस जगह पे आ रहा है। ये सुनने के वो जो टीचर होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं एक डार्क लेवल एनर्जी जो किंग लेवल से भी अब हो, वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है हमारे लिए खड़ी कर सकते हैं इस जगह पे। इवन वो एक सिटी को भी तबाह कर सकती है। जो गॉब्लिन होता है इस जगह पे वो भी बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है क्योंकि उसके जितने भी कॉबरेट होते हैं एक एक करके मारे जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्रूल तरीके से उन सभी को मारा जा रहा होता है। और वो बोलता है इस जगह पे ये ह्यूमन है या फिर इस जगह पे ये मॉन्स्टर है, मेरे पैर भी इस जगह पे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे। वो चिल्लाते उस जगह पे वो भी मारा जाता है। आखिरकार मेरा 10 लेवल अप हो ही गया, मैं इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही पहले से पावरफुल बन चुका हूँ। जितना मैं पहले पावरफुल नहीं बना था कुछ टेस्ट के अंदर उतना ज़्यादा तो पावरफुल बन ही चुका हूँ। फिर वो मन में सोच रहा होता कि आखिरकार मुझे इस जगह पे जो स्मॉल मॉन्स्टर है उन लोगों ने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही कम दिया, लेकिन जो इलाइट मॉन्स्टर है उसने अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस दे दिया। फिर वो मन में सोचता है कि आखिरकार इस जगह पे एक इलाइट मॉन्स्टर कर क्या रहा है एग्जाम हॉल के अंदर। फिर जब वो सामने देखता है इस जगह पे लूट पड़ी होती है और मन में बोल रहा था इस जगह पे अच्छे खासे तरीके से मुझे कुछ लूट्स मिले हैं। फिर उसका इलाइट मॉन्स्टर के ऊपर की लूट पे ध्यान जाता है जहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि कुछ ऑरेंज क्लास के इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं और बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम क्वालिटी की कुछ इक्विपमेंट्स जिन्हें बेचने के बाद मैं जल्दी ही रिच बन जाऊंगा। फिर उसे अनाउंसमेंट आते हैं कि इस जगह जितने भी कैंडिडेट हैं इमिडिएटली इस जगह से निकल जाएं। टेलीपोर्टेशन जो स्क्रॉल है उसका इस्तेमाल करते हुए वो बोलते हैं इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर जब वो बाजू में देखते हैं बोलते हैं इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैप हो चुके हैं मेरे फॉरबिडन स्पेल की वजह से, मुझे इस जगह से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। और अनाउंसमेंट भी सभी को सुनाई दे रही होती है और अपने टेलीपोर्टेशन जो स्किल होता है उसका इस्तेमाल करते हुए उस जगह से निकल जाता है। बोलते हैं फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। जो कमांडर होता है वो सभी को बोलता है जल्दी से इस जगह पे जितने भी जन है वो सिटी की तरफ भाग जाएं और अपने घर की ओर चले जाएं। फिर वो मन में सोच रहा होता है जितने भी ये स्टूडेंट आप एक साथ जॉइंट होकर उस किंग लेवल मॉन्स्टर या फिर जो भी मॉन्स्टर मैं कह सकता हूँ जो अबो हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है किंग लेवल के, अगर उससे फाइट करने भी चाहते हैं जगह पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इनके लिए, ये लोग जल्दी ही हार जाएंगे। उम्मीद है जो रिक्वेस्टमेंट फोर्स है जो हमें बचाने आ रही है फोर्स वो इस जगह पे जल्दी से आ जाए। और फिर वो सभी को बोलता है डार्क सोर्स इस जगह पे जल्दी से डिसअपियर हो गया, कैसे हो सकता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जो टीचर होते हैं उस अनाउंसमेंट में बताया जा रहा होता है जो पावर है उस जगह से जा चुके हैं, हम उसको हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम एक ही गेट ओपन करेंगे और इस जगह से आप सभी को निकल जाना है, ज़्यादा केओस फैलाने की कोशिश मत करना। उसके बाद जो निंग होता है वो बोलते हैं टीचर आप इस जगह पे क्या कर रही हैं। जो टीचर होती है बोलते हैं निंग तुम इस जगह पे ठीक तो हो ना। जो निंग होता है बोलता है हाँ मैं इस जगह पे ठीक हूँ, तुम इस जगह से जल्दी निकल जाओ, जो स्कूल इस जगह पे क्लोज होने वाला है और आगे की सिचुएशन के लिए हम तुम्हें जल्दी बता दिया करेंगे। ये वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि नहीं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो निंग होता है बोलते हैं हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जो टीचर की होती है इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही ट्रबल फेस कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल इस जगह पे एनिमे आ चुका था। जो वॉन्ग होती है वो बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर जो निंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे जो अननोन पावर है, मुझे लगता है जो इलाइट मॉन्स्टर है उसके बारे में बात की जा रही थी अनाउंसमेंट के अंदर कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी इस जगह पे आ चुका है। और अच्छा हुआ उन सभी को मेरे बारे में पता नहीं चला, नहीं तो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही बुरा हो सकता था। फिर जो लड़की विंग होती है वो बोलते हैं कि तुम इस जगह पे पास जो स्किल है वो सिर्फ डिफेंस क्लास की स्किल है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो,
कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तुम जल्द ही मेरे साथ आ जाना। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकता। फिर वो मन में सोच रहा होता है, अगर वॉन्ग को पता चल गया कि मेरे पास एक फॉरबिडन स्पेल है, तो वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाएगी मेरी पावर को देखने के बाद। वो सोच ही रहा होता, तब तक जो वॉन्ग होती है वो बोलती है कि ठीक, वो बोलती हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, कुछ भी हो जाए। कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैं मुश्किलें खड़ी कर दूंगी, और तुम्हें कल 8 बजे मेरे साथ चलना होगा। तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो आगे जाने लगती है, और निंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो बोलता है, ये लड़के सच में बहुत बड़ी इग्नोरेंट लड़कियों में से एक है। इवेल्युएशंस के लिए जहाँ पे जो स्टोर कहा जाता है, शॉप मार्केट, उस जगह पे आ चुका होता है, जहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से इक्विपमेंट्स मिलते हैं। और उस जगह पे आते हुए मन में सोच रहा होता है, इस जगह पे अच्छे खासे तरीके से मुझे कुछ इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, तो ये बढ़िया रहेगा कि मैं इस जगह पे अच्छे खासे कुछ इक्विपमेंट्स फाइंड कर लूँ। और फिर वो आगे जाते हुए मन में सोच रहा था, जो मेरी फॉरबिडन स्पेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया स्पेल्स में से एक आती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जो मॉन्स्टर्स को हमेशा मैं इस्तेमाल कर सकूँ। इसकी वजह से जो डार्क एनर्जी है वो आसपास फैल जाती है और एक ट्रैप बना देती है जो एनर्जी होती है। मुझे कुछ इस तरीके से फाइंड करना चाहिए जिससे मैं मॉन्स्टर के साथ इजीली फाइट कर पाऊँ। उसके बाद जो एक असिस्टेंट होती है वो आगे आते हुए बोलती है, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्या, मेरी मदद कुछ ज़रूरत है क्या? ये सुनने के बाद जो निंग होते हैं वो बोलते हैं, हाँ मुझे कुछ स्किल्स चाहिए जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सके, और कुछ लो लेवल के वेपन चाहिए। ये सुनने के बाद लड़की होती है बोलते हैं, ऑफ कोर्स हम आपको इस जगह पे एक वेपन दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप एक न्यू कमर तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो आपको कुछ हाई ग्रेड्स के वेपन्स चाहिए। ये सुनने के बाद जो निंग होते हैं बोलते हैं, नहीं मुझे उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ लो लेवल के वेपन्स चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद उस लड़की होती है बोलती है बहुत ज़्यादा ही रूड आवाज़ में कि मुझे बिल्कुल भी इस जगह पे असिस्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है, इस जगह पे तुम इसे आके असिस्ट करो, और उस जगह से वो चली जाती है। उसके बाद जो लड़की असिस्ट करने के लिए आती है बोलती है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? उसके बाद जो निंग होता है बोलता है, तुम क्या मुझे कुछ वेपन्स दिखा सकती हो? निंग एक स्वॉर्ड के पास जाता है और कुछ इक्विपमेंट्स वेपलेंट्स देखता है, और फिर जब एक स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है तो उससे उठती नहीं है। फिर वो फाइनली एक रिंग को पसंद कर लेता है और बोलता है, ये रिंग बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया मुझे ये रिंग लगी। ये सुनने के बाद जो लड़की होती है बोलती है, मिस्टर रिंग आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। तो ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है, क्या इस जगह पे मैं कुछ इक्विपमेंट्स को सेल करना चाहता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ? उसके बाद जो लड़की होती है बोलती है, ज़रूर क्यों नहीं, मैं इसके बारे में आपको पता करके बताती हूँ। तो फिर वो जो इवेल्युएशन मेंबर रहता है उसके पास से लेकर आती है। जो इवेल्युएशन मेंबर होता है बोलता है कि तुम अंदर आ सकते हो। जो निंग होता है वो अपना गॉन्टलेट दिखाते हुए आगे बोलता है, ये गॉन्टलेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं इस जगह पे सोल्ड करना चाहता हूँ। इसके बाद जो लड़के होते हैं बोलते हैं, आप जेंटलमैन के बारे में बता सकते हैं इस लूट के बारे में, कितने प्राइस में आप ये सेल कर सकते हैं दूसरों को? ये सुनने के बाद जो मेंबर होता है वो उसका एवेल्युएशन करते हुए बोलता है, ये एक एजिलिटी बेस्ड ऑरेंज क्लास का एक वेपन है, ये लो लेवल क्लास के इक्विपमेंट्स में से एक आता है, लेकिन जो उसकी बूस्टिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सीलेंट लेवल पे जा सके। तो मेरे लिए अच्छा खासा लगता है कि ये अच्छा खासा बिक सकता है, तो मैं रुको मैं किसी से बात करके आता हूँ। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है निंगो बोलता है कि ऑफकोर्स आप बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्राइस कीजिएगा। उसके बाद बोलते हैं, ऑफकोर्स मैं जल्दी ही ज़्यादा प्राइस करूँगा, मैं थोड़ा बहुत मिनट्स के अंदर बात करके आता हूँ। उसके बाद जो लड़के होते हैं बोलते हैं, ठीक है आप जा सकते हैं सर। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, सामने वाला बोलता है, जैक तुमने पता कर लिया है क्या, आखिर में कुछ अच्छा खासा इक्विपमेंट आया है मार्केट के अंदर? तो जो जैंक होता है वो बोलता है, ऑफकोर्स इस जगह पे अच्छा खासा इक्विपमेंट आ चुका है, तुम्हारे सन के लिए बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होगा। उसके बाद जो सामने वाला पर्सन होता है बोलता है, ओह मैं तब इस डील को फाइनल करता हूँ, जल्दी से उस लड़के से बात कर लो। और जो निक होता है इस जगह पे कॉफ़ी उसको सर्व की जा रही होती है, फिर चाय। फिर वो बोलता है कि आखिरकार इस जगह पे कितना टाइम लगेगा उन्हें, तो जो लड़के होते हैं बोलते हैं जल्दी ही वो आ जाएंगे। फिर जो जैंक होता है उस जगह पे आते हुए बोलता है, मिस्टर नहीं आपका जो इक्विपमेंट है इस जगह पे सोल्ड हो चुका है, जो बायर है वो 50,000 क्रिस्टल देने को तैयार है, और उसमें से 8% का डिटेक्ट हो जाएगा, तो आपके कुछ 46,000 क्रिस्टल हो जाएंगे। ये सुनने के बाद तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। फिर जो निंग होते हैं बोलते हैं, ठीक है मैं रेडी हूँ, तुम इक्विपमेंट्स को बेच दो। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अकाउंट से रिलेटेड। जो निंग होता है वो बोलता है, ठीक है तुम जल्दी मेरे अकाउंट में जितना पैसा हो भेज दो। उसके बाद देखते हैं जहाँ जिस लड़के ने मना किया होता है निंग को उस जगह पे आगे जाने और दिखाने के लिए कुछ भी, उससे वो मेंबर से बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, मुझे उस लड़के से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं है, तुम जिस लड़के की बात कर रहे हो, मुझे सिर्फ हैंडसम लड़के जो रिच पर्सन है उससे बात करना पसंद है, और अच्छे खासे इक्विपमेंट्स वो खरीद सकते हैं। ये सुनने के बाद जो सामने वाली लड़की बोलती है, ओह तुम्हें उससे बात करना पसंद है, तभी सामने से नहीं आ रहा होता है। एक लड़की बोलती है, ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा इक्विपमेंट बेचा है। ये सुनने के बाद जो लड़के तो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है। तो ये सामने वाला जो लड़की होती है वो बोलते हैं, क्या इसी के पास उसने 50,000 क्रिस्टल का एक कॉइन बेचा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी, इतनी तो हम अपनी सैलरी को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये लड़की सुनने के बाद अपने मन में सोच रही थी, आखिरकार मैंने कैसे उसको मना कर दिया, मुझे उसे बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहता, मुझे अपने साथ उसको लेकर जाना चाहिए था और अच्छे खासे उसको इक्विपमेंट्स दिखाने चाहिए थे। फिर जो लड़की होती है जो निंग के साथ गई होती है और उसे अच्छा खासा कमीशन मिल चुका, वो बोलती है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप मेरे साथ गए, मुझे उम्मीद है अगले बार भी आप मेरे से ही मिलकर असिस्ट करोगे आपको।
उसके बाद जो निंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए आगे जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, जिस ट्रेजर का मैंने इस्तेमाल किया, जो अटैक टाइप का ट्रेजर था मेरे हाथों में रिंग, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थी। जो ज़मीन था उस पर अच्छा खासा कुछ डैमेज पड़ गया था। मुझे अब ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो निंग होता है वो बोलता है कि यू तुम कैसी हो। ये लड़की का नाम इस जगह पे चेंज चुका है फ्रेंड, मुझे भी पता नहीं, पहले इसका नाम वॉन्ग था। उसके बाद जो यू है वो उसको नाम लेते हुए बुलाता है और फिर सामने से भी कोई बुलाता है, यू तुम कैसी हो। आखिरकार तुम्हें हमने ढूंढ ही लिया। फिर हमें कुछ मैजिशियन दिखाए जाते हैं, मैजिकल शील्ड क्या है। वो लोग बोलते हैं हमें तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यो। ये सुनने के बाद जो यू होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और आगे बोलते हैं ये सभी मेरे मेंबर्स हैं गिल्ड के, तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मिलकर खुशी होगी। और जो निंग होते हैं बोलते हैं हेलो सीनियर, आप सभी कैसे हो। लेकिन कुछ दोनों लड़के होते हैं बहुत से एरोगेंट होते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। जो निंग होते हैं मन में बोल रहे होते हैं आखिरकार मैंने इनसे पैसे कोई चुरा के रखे, क्या मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद जो लड़का होता है वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन चुके हो, मुझे लग रहा है तुम्हारा सेकेंड ट्रांसलेशन इस जगह पे होने वाला है, जो अपग्रेड होने वाले हो। हाँ मैं जल्दी होने वाले हूँ। यह सुनने के बाद जो नहीं होता अपने मन में सोच रहा होता है, जो 30 लेवल के पर्सन होते हैं वही जगह पे लेवल अप कर सकते हैं या फिर 60 लेवल के। मुझे लगता है जो लड़की है मेरे सामने जो वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है सच में, इसके पास जो 5 स्टार है बिगिनिंग से ही, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो चुका है। ये उसके बाद जो लड़का होता है सामने वाला बोलता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जब तुम लेवल अप करोगे, ये मेरे ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, एक एडवांस एबिलिटी पोशन। ये देखने के बाद जो दोनों गिल्ड मेंबर होते हैं उसके साथ आए होते हैं, वो लोग बोलते हैं एक एडवांस एबिलिटी मेंबर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल, एक एजिलिटी को बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा ही बढ़िया पोशन में से एक आता है। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है अपनी वाहवाही करते हुए बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 30,000 क्रिस्टल्स का ही है, ये ज़्यादा मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकता। मेरे डैड ने जो पे इसकी मदद की थी इस चीज़ को खरीदने में। ये सुनने के बाद जो यू होते हैं बोलते हैं तुम्हारे गिफ्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे काइंडनेस की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है इस जगह पे मुझे। जो होता है तुम्हें क्या ये पोशन नहीं चाहिए क्या। जो यू होते हैं उसे बाय करते उस जगह से निकल जाते हैं और जो सुनने के बाद लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आके बोलता है क्या तुम इस लड़की की वजह से तुम मेरी बातें नहीं मान रही हो। ये सुनने के बाद जो यू होते हैं बोलते हैं तुम अपने जवान पे लगाम लगा के रखो, अगले बार तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारी जवान को तोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलते हैं ओह तुम एक जैसे 1 स्टार अवेकनर से तुम बात कर रहे हो, सच में एक बहुत बड़ा ट्रैश है। ये सुनने के बाद जो नहीं होता अपने मन में बोल रहा था आखिरकार इन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम क्या, मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि सभी के सभी जन जो है मेरे को टारगेट कर रहे हैं इस जगह पे। मैं शांत हो जाना चाहिए, तुम्हें उस लड़के से इतनी ज्यादा रूड तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं, तो इस बीच में बिल्कुल भी मत आओ। फिर वो सामने देखते हुए निंग को बोलता है लड़के मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो, तुमने इससे भी ज्यादा बढ़िया एट्रीब्यूट वाला कोई पोर्शन देखा होगा। अगर मैं इस जगह पे हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से नील डाउन करूंगा। ये सुनने के बाद निंग होता है उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करते हुए बोलता है तुम्हारे पास जो पोर्शन है वो सिर्फ 3 ही बार ही एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है चलो हम एक शर्त लगाते हैं, अगर इस जगह पे मैं हारा जाऊंगा तो मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाऊंगा। ये सुनने के बाद जो निंग होता है ऑटोमेटिकली जो एक वेपन उसे मिला होता है इलाइट मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे बाहर निकालते हुए बोलता है ओह तो मैं ये देना चाहूंगा यू को। ये देखने के बाद तो यू की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि ये जो बैच है बहुत ज्यादा रेयर बैचेस में एक आता है। वो बोलती है ये परमानेंटली जो वो मेरा एट्रीब्यूट वो बढ़ा सकता है और इसके पास ये बहुत ज्यादा ही रेयर पावर महसूस हो रहती है। उसके बाद जो जैंग होता है उसको देखते हुए बोलता है इसके पास तो 10 एट्रीब्यूट बढ़ाने की पावर वो एक दिन परमानेंटली। जो निंग होता है बोलता है तुम इसे ट्राई करके जरूर देख सकते हो। उसके बाद जो निंग होता है वो उसे दे देता है जो बैच होता है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि जो वॉन्ग होती है उसकी बहुत ज्यादा पावर जगह पे बढ़ चुके होते हैं 10 पावर्स। उसके बाद जो यू होती है वो बोलते हैं वाह ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया हो, मेरी इंक्रेडिबल तरीके से स्किल बढ़ चुकी है। ये देखने के बाद जो जैंग होता है उसका जो दोस्त होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, वो बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर क्या कर रहा था, क्या तुमने इस जगह से किसी से चुराया है। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है तुम्हें अपनी बातों पर गड़े रहना चाहिए, जो तुमने मुझे बोला था अपना सिर मेरे सामने झुकाओ। उसके बाद वो बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जितने भी उसके टीममेट होते हैं उनकी ओर वो देख ही रहा होता है, तब तक सारे टीममेट उस जगह से दूर चले जाते हैं और वो बहुत सारे गुस्से में आते हुए अपना सिर झुकाता है निंग के सामने, और निंग उस जगह से निकलते हुए बोलते हैं बाय मैं तुमसे बाद में मिलूंगा अगले बार। उसके बाद जो निंग होते हैं बोलता है ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया हुआ, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, तुम्हारे गिल्ड्स के जो फाइट चल रहे थे। मुझे लगता है तुम्हें जाके अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना चाहिए और तुम जल्दी से लेवल अप कर दोगी और एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इसको बिल्कुल नहीं पता चाहिए इस जगह पर मैं लेवल 10 का हो चुका हूँ। उसके बाद जो निंग होता है वो बोलता है ओह तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद जो वॉन्ग होती है वो बोलती है हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तुमने जो मुझे बैच दिया था तो। ये सुनने के बाद जो निंग होते हैं बोलते हैं नहीं मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद जो वॉन्ग होती है वो अपना वेपन में से कुछ निकालते हुए शायद से देती है उसको, बोलती है ये बुक बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ये देखने के बाद जो निंग होते हैं बोलते हैं ये स्किल बुक बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है,
ये सुनने के बाद जो यू होती है वो बोलती है हाँ ये बुक बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, इसके अंदर अच्छी खासी स्किल्स है जो तुम लर्न कर सकते हो। उसके बाद जो निंग होते है बोलता है ओ इस बुक्स के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज के कॉन्टेस्ट दिए गए हैं जिसपे माना से रिलेटेड। ये देखने के बाद वो बोलते हैं आपको ये बहुत ज़्यादा रेयर स्किल्स में से एक है। ये सुनने के बाद जो निंग होते हैं बोलते हैं मुझे लगता है सब बहुत ज़्यादा ही महंगी है लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तुम्हारे कहने के बाद। हम कुछ बात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी से फाइट कर रहे होते हैं यू, और जो निंग होता है पीछे बैठ के आराम कर रहा होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो इसने मुझे स्किल दे दी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है लेकिन इस जगह पे जो मॉन्स्टर है वो सच में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। ऑलरेडी मैं 10 लेवल पे जा चुका हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पलेस होगा इस जगह पे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना। फिर जो विंग होती है उसके ऊपर कुछ कॉल्स आते हैं तो उस कॉल को उठाते हुए बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे हुआ क्या है। तो जो उसके मेंबर होते हैं बोलते हैं इस जगह थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम है तुम आ सकते हैं इस जगह पे कुछ मॉन्स्टर से फाइट करना है हमें। ये सुनने के बाद जो वांग होती है बोलती है ऑफ कोर्स मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी तुम सभी के साथ फाइट करने की उस मॉन्स्टर। और कुछ भी बताना चाहते हो इसी का भी जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, तुम हमारे साथ चल के आ सकते हो क्या। उसके बाद जो जैंग होता है उसके पीछे से बोलते हैं हमें जल्दी जाना होगा नहीं तो हम इस जगह पे मॉन्स्टर को जल्दी क्लियर नहीं पाएंगे, जल्दी उससे बातें करो। फिर जो यो होती है वो बोलती है मैं इस जगह से जा रही हूँ। ये सुनने के बाद जो निंग होते हैं बोलते हैं तुम जा सकते हो मुझे तुम्हारी इस जगह पे थोड़ी बहुत जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो अपने टीममेट के साथ फाइट करने के लिए। उसके बाद जो यू होती है वो बोलती है ऑल राइट तुम मेरे जगह पे वेट करना सेफ जोन के अंदर। उसके बाद जो निंग होता है बोलता है ठीक है तुम इस जगह पे जा सकते हो जल्दी से आ जाना इस जगह पे और तुम अच्छे तरीके से खेल सकते हो उन सभी के साथ। यह सुनने के बाद जो यू होती है गुस्से में आके बोलती है हाँ तो शांत हो जाओ जरा। उसके बाद जो निंग होता है फाइनली मेरा टाइम आ चुका है इस जगह पे मूव करने का। वो जो बॉस मॉन्स्टर को जल्दी से ही हरा देना चाहिए और मैंने एक नई स्किल भी सीखे थे जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्किल्स में से एक है। तो समय आ चुका है इस जगह से मुझे निकलने का, अगर मेरे पास और अच्छे खासे स्किल्स होते तो मैं इस जगह पे आगे जा सकता था। काश मेरा लेवल 15 होता तो मेरे पास एक और स्किल हो सकती जो यून ने दी थी मैं सीख सकता था। फिर हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो ग्राउंड के अंदर फाइट कर रहे होते हैं कुछ एडवेंचरर्स के साथ। जो एडवेंचरर्स की टीम होती है वो बोलती है मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल में से एक है। फिर उन्हें कुछ साउंड आता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं, उसके बाद जो लड़की होती है टीममेट वो बोलते हैं इस जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा मेंबर बोलता है हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, यहाँ तक कि नेशनल लेवल के जो मेंबर है उन लोगों को भी पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक न्यू भी हैं। तुम्हें पता है ना यू और जैंग बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मेंबर्स में से एक हैं जो अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं किसी भी रेड के अंदर मॉन्स्टर्स के साथ। ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। उसके बाद जो निंग होती है वो उन सभी को बोल रहे होते हैं कि तुम अच्छे तरीके से फाइट करो। जो लड़की होती है पर्पल बार उसका भी नाम निंग ही है शायद से एक अलग वर्ड में निंग है। वो बोलते हैं तुम लोग अच्छे तरीके से फाइट करो। जो उसके साथ मेंबर होते हैं बोलते हैं हाँ इस जगह पे जो हमारा अल्टरव्यूट है इस जगह पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है और हम अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। और जो निंग होता है हमारा वाला निंग वो बोलता है आ चुका है मैं इस जगह पे आखिरकार मेरे फॉरबिडन स्पेल की मदद से। ये अच्छा खासा है जो मेरे पास टेलीपोर्टेशन की स्किल है जो फॉरबिडन स्पेल है उसकी वजह से मैं इस जगह पे टेलीपोर्ट होके आ गया। फिर जब वो सामने देखते हैं एक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल खड़ा होता है बोलता है हेलो तुम कैसे हो मॉन्स्टर, और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की, तुम इस जगह पे मेरे हाथों से मारे तो गए ना। उसके बाद जो निंग होता है उसके पीछे से बाहर निकलते हुए बोलता है मैं इस जगह पे मारा गया, मैं इस जगह पे बिल्कुल भी मारा जाने वाला नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अकेला फाइट करना पसंद है और अकेले ही लूट लेना पसंद है। और उसके ऊपर वो अटैक करने लगता है अपने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक से। जो मॉन्स्टर होता है उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो जाती है और जो निंग होता है उसका लेवल अप हो जाता है डायरेक्ट 30 लेवल के ऊपर। और वो बोलता है वाह इस जगह पे अच्छी खासी मुझे आसपास लूट दिखाई दे रही है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो कि मेरे आसपास एक अच्छी खासी लूट है और इस जगह पे मैं आगे जाके अवेकन हो सकता हूँ एक और बार। इसका इस्तेमाल अपने लिए कर देना चाहिए। फिर जो निंग होता है उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक हिडन लीच फाइंड किया जो नेक्रोमेंसी में एक्टिवेट होता है। ये सुनने के बाद जो निंग होता है वो खुश होते हुए बोलते हैं आखिरकार मेरे पास कुछ अच्छी खासी एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से इवॉल्व हो सकता हूँ और एक हिडन पावर है जो मेरे लिए एक नेक्रोमेंसी का काम करेगा। फिर वो बोलता है चलो इस जगह पे सभी चीज़ों को तबाह कर दिया जाए। और जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुके होते हैं कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन मैजिक की महसूस हो रही होती है। और जो यू होते हैं बोलते हैं मैं इस जगह से जल्दी निकलना चाहिए, क्या तुम इस जगह पे हम सभी को मरवाना चाहते हो। बोलते हैं डैम इट इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे उस बॉस को मारना था। वो बोलता है ठीक हम इस जगह से निकल रहे हैं। जो यू होते हैं वो निंग को मैसेज भेज देते हैं तो हम लोग इस जगह से निकल रहे हैं तुम भी इस जगह से निकल जाना। फिर जो निंग होता है वो आगे किस जगह पे जा रहा होता है शायद से अपना अपग्रेड करने। वो बोलता है इस जगह पे मैं अपग्रेड करने आया हूँ। जो सामने वो लड़की होती है बोलती है ठीक है तुम बता सकते हो तुम किस जगह पे अपग्रेड करने आए हो अपनी एज वेज। वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूँ मैं अभी 18 साल का हूँ और जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है अपग्रेड से करने के मैच से वो बता देता है उसे। वो बोलता है ओ तुम्हारा जो कैटेगरी है 18 साल वो तुम सच में उससे मेल खा रहे हो और तुम इस जगह पे लेवल अप हो सकते हो। फिर वो बोलता है लड़की की तुम इस जगह पे मेज बनने के लिए आगे जा सकते हो तुम इस जगह को फॉलो करो। फिर वो जो नींग होता है उस जगह पे जा जाता है जहाँ पे उसकी जो एबिलिटी है वो अपग्रेड हो सकती है और लड़की उस जगह से बाहर आ रहे होते हैं जहाँ पे जो कमांडर
और तब उस जगह पे उससे मिलता है और कमांडर बोल रहा था मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। ये सुनने के बाद जो लड़के बोलते क्या मदद, हाँ। इस जगह पे हमें बहुत ज्यादा पावरफुल टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स हमें कुछ जगह से मिले हुए हैं, 2 जगह पे। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स हमें जगह पे बहुत ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर मिले हुए हैं, तो आगे बताओ आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। वो लड़का बोलता है कि मैंने इस जगह पे फाइंड किया जो किंग लेवल के मॉन्स्टर है हम उनके बारे में बिल्कुल भी कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मॉन्स्टर वो कुछ अजीब तरीके के फाइंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उन्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है ओह तो तुम इसके बारे में फाइट करना चाहते हो, आखिरकार वो 2 मॉन्स्टर किस जगह पे गायब हो गए। उसके बाद जो कमांडर होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि वो लोग इस जगह से भाग किधर गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जितने भी सिटीजन हो सभी की प्रॉब्लम कर सकता है। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी इसमें मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, मुझे मिल सकता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो सकता है, मुझे इसे 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। फिर वो किसी इक्विपमेंट या फिर किसी भी प्रोफेशंसी को एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर आर्च मैज या फिर नेक्रोमेंसी, आगे जाके पता चलेगा कि उसने किस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। फिर वो उस जगह से बाहर जा रहा होता है, मन में सोच रहा था जो ये मिशन है ये सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड है मेरे लिए, क्योंकि ये एक हिडन मिशन में से एक आता है और ये मिशन को मुझे जल्दी कंप्लीट करना होगा। ये एक एस लेवल का मिशन है तो मुझे 3 दिन के अंदर जल्दी इस मिशन को खत्म कर देना चाहिए। जो एक लड़की होती है उसे बाय कर देती है, जो नहीं होता है उसे भी बाय करते हुए जा रहा होता है, मन में सोच रहा होता है जिस लड़की से मैंने पहले बात की थी वो लड़की तो ये है नहीं, क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती है क्या, मुझे वो लड़की से ही बात करनी थी, मुझे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम वो लड़की को देखते हैं जिसने निंग के साथ बात की होती है, वो सामने खड़ी होती है कुछ चीज़ को चेक कर रही होती है। तो इस पीछे वाला पर्सन तो बोलता है क्या इस जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो एक सीक्रेट फोर्स है ना जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया था। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लोग हैं जो इनके पास हिडन एबिलिटी है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल कहा जाता है। इन्हें लोन शैडो कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा रेयरली अपेयर होते हैं, जब जब हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है डार्क पावर से रिलेटेड तब तब ये लोग आते हैं। तो जो लड़की होती है उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, क्योंकि इस जगह पे जो पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा उसके लिए भी हाई है। फिर वो बोलते हैं जो जगह की पावर है डार्कनेस वो बहुत ज़्यादा ही हाई है, मुझे लगता है इस जगह पे जो पावर है इतनी ज़्यादा हाई कि जो इजीली मुझे किल कर सकता था। इस जगह पे जिस पर्सन ने पावर को एग्ज्यूम किया इस जगह पे वो आगे जाते हुए बोलती है आखिरकार इस जगह पे कुछ हमें फाइंड करने को तो मिला नहीं, मुझे लगता है इस जगह से वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। सामने जो पर्सन तो बोलता है ओह इस जगह पे बहुत ज्यादा ही गायब हो चुका है अच्छे तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या उस जगह पे उसने इस जगह पे कर्ज छोड़ा है क्या। ये सुनने के बाद लड़की बोलती है हाँ ये ऐसा हो सकता है उसने इस जगह पे कर्ज छोड़ा है, क्योंकि जिस जगह पे जो माना है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है यहाँ तक कि मेरे लिए। ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन होता है बोलता है क्या वो एक मॉन्स्टर हो सकता है क्या। ये सुनने के बाद लड़की बोलती है नहीं ये एक मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, शायद से एक और म्यूटेंट हो सकता है मेरे जैसा। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा तुमसे ये सारी चीजें पूछने के लिए। उसके बाद जो लड़की होती है बोलती है ऑफकोर्स तुम मुझसे माफी मत मांगो, लेकिन जो मॉन्स्टर है उसके लिए बियॉन्ड पावर है, यहाँ तक कि जो एक म्यूटेंट है वो भी इतना ज्यादा पावर को सह नहीं कर सकता। मुझे लगता नहीं है कि जो एक म्यूटेंट है वो मेरे जैसा हो सकता है, वो एक पर्सन, क्योंकि जो उसका ह्यूमन फ्लैश है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इतनी ज्यादा टेरिफाइंग फॉरबिडन पावर को, क्योंकि ये पावर हमें खत्म कर सकती है बुरी बुरी तरीके से। ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन पे बोलते हैं ओह ये बहुत ज्यादा डिजास्टर तो पूरे सिटी के लिए खड़ा कर सकता है। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, जो ये सिटी है बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाली है। फिर हम निंग को देखते हैं जो अपने हाउस के अंदर बैठा होता है, मन में सोच रहा होता है मुझे सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है जो मिस ने हमें दी थी फाइंड करने के लिए। मैं इस जगह पे लेवल अप तो हो चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी हो रही हैं कि मैं किस स्कूल को चूज करूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 ही स्लॉट हैं और मुझे अपना लेवल अप भी तो हो ही चुका है जिसको मिशन को जल्दी ही कंप्लीट करना है। फिर जो स्किल है कुछ स्किल्स को वो सीख लेता है और बोलता है आखिरकार मेरा टर्न आउट आ चुका है, मैं फॉरबिडन स्पेल के साथ इस पावर है जो लेवल की उसको भी मैं मर्ज कर सकता हूँ और एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल बना सकते हो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। फिर मुझे लगता है कि मैं नॉर्मली किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इन्फिशिएंटली डैमेज दे सकता हूँ। फिर वो मन में सोच रहा था जो बुक्स है मैं उन्हें बेच दूं क्या, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है इस जगह पे। फिर वो जाला जाता है जो योंग चैंग ट्रेडिंग सेंटर होता है उस जगह पे आ चुका होता है, फिर वो अंदर जा रहा था। जो लड़की जिसने मना किया होता है वो बोलती है सर मैंने इस जगह लड़की को तो जरूर देखा था किसी टाइम पे ना। फिर वो आगे आते हुए निंग से बोलती है सर इस जगह पे जो लड़की है उस जगह पे आई हुई नहीं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो निंग है वो बोलता है नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं अकेले जाके सारी चीजों को फाइंड कर सकता हूँ। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आके बोलती है सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है जो मेरे साथ नहीं जाना चाहता, सभी लोग मेरे साथ मरते हैं जाने के लिए। फिर वो उसे आने की रोकने की कोशिश कर रही होती है, तब तक जो लड़की होती है व्योंग शायद से उस जगह पे आ चुकी होती है, वो बोलती है मैं थोड़ा बहुत लेट हो गई क्योंकि जो खाना था मैं उसे खा रही थी। ये सुनने के बाद जो नहीं होता है बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें बाद में कुछ खाना खिला दूंगा किसी स्टोर पे जाने के बाद। वो लड़की बोलती है ऑफकोर्स जल्दी मैं आपके साथ चलती हूँ। उसके बाद जो नहीं होता है वो जगह पे आ चुका होता है कुछ 2 बुक्स को बेचने के लिए,
जो मेंबर होता है, जो मैनेजर होता है, बोलता है ये बुक्स बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हैं, हम इसको जल्दी ही भेज देंगे। और अपने मन में सोच रहा होता है लास्ट टाइम पे मुझे लगा कोई एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको फॉर्मेटली एनर्जी कुछ मिल गई होगी, उसको अच्छे खासे कुछ इक्विपमेंट्स मिल गए होंगे। लेकिन जो ये वेपन इस जगह पे लाया है, जो स्किल बुक है, ये एक पर्पल लेवल की स्किल बुक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे इसके बारे में कुछ अच्छे तरीके से पता करना होगा, नहीं तो ये लोग पता नहीं क्या मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं ये लड़का मेरे लिए। फिर जो लड़की होती है उसे लेकर आ जाता है, उसे कुछ अच्छी तरीके से जितनी भी चीज़ें सारी खिला देते हैं और फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और जो लड़की होती है बोलती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो नहीं होते बोलते हैं तुमने इस जगह पे वेटर को बिल क्यों पे किया? वो बोलती है मुझे आपका शुक्रिया करना था। फिर वो जगह से निकल जाते हैं और जो टैक्सी ड्राइवर होता है बोलते हैं किस जगह पे तुम्हें जाना है? वो बोलती है मुझे इस जगह पे हॉस्पिटल के अंदर जाना है। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं मिस्टर निंग की वजह से मेरे फादर की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट चल रही है। फिर वो रोने लगती है, फिर एक मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, शायद से टैक्सी ड्राइवर के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, बोलती है इस जगह पे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं? ये तो फॉरबिडन एरिया से भी आते हैं ना, ये मॉन्स्टर जगह पे कर क्या रहा है? फिर जब वो नीचे गिर जाती है तो सामने देखते हुए बोलती है ये तो एक सेफ जोन है ना, इस जगह पे मॉन्स्टर सच में क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो पोर्टल से बाहर निकल के आ रहा था, बहुत ज्यादा ही क्रूअल स्माइल करते हुए। ये होते हैं जो यंग होते हैं, वो सभी मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, उसके स्किल्स का कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला, तब तक जो एक मर्सनरी होता है, क्या एक एडवेंचरर, वो आगे आके उसे बचा लेता है। वो बहुत ये मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। वो लड़की बोलती है ऑफकोर्स ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। फिर वो आगे देखते हुए बोलता है इस मॉन्स्टर को मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से हराया है, यहाँ तक कि जो इनका realm है वो इस जगह पे रियलिटी के अंदर धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा इजीली मैं इसको किल कर पाया क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी पावर है। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था इस जगह पे एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हाइडिंग मॉन्स्टर इस जगह पे छुप रहा है, मुझे उसको जल्दी ढूंढ के खत्म करना चाहिए। तब तक उसके पीछे से कोई आता है, उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस अटैक से वो बच जाता है। वो सामने देखते हुए बोलता है क्या तुम एक ह्यूमन हो या फिर एक म्यूटेंट हो? ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन होता है बोलता है कि मैं एक म्यूटेंट? तुम उन ट्रैश से मेरे कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? मैं उनसे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हूँ, मैं डार्कनेस की पावर को पोजेस करता हूँ। यह सुनने के बाद जो सामने वाला मर्सनरी होता है वो बोलता है कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा है। मैंने आज तक इस जैसी टेरिफाइंग पावर का आज तक महसूस नहीं किया। लेकिन वो कुछ भी सोचता नहीं, वो डायरेक्ट वो अटैक कर देता है उसके ऊपर, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। सामने वाला जो डार्कनेस का पर्सन होता है उसके ऊपर अटैक करता है, उसके अटैक से वो पीछे जाने लगता है और मन में सोच रहा था जो मर्सनरी होता है कि इस जगह पे जो उसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि इवन हाई लेवल्स के जो 3 लेवल के पर्सन है उस जगह पे हरा नहीं सकते। और जो लड़का होता है, जो मैन होता है, वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए बोलता है ये टेरिटरी मेरी है, तुम जैसा एक वीकली इस जगह पे क्या कर रहे हो? फिर वो उसको बहुत सारे पंचेस मारता है और जो हमारा सीन होता है उस जगह से वो चेंज हो जाता है और जो लड़का होता है वो शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए और बोलता है कि आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, मेरी पावर थोड़ी देर के लिए रुक क्यों गए थे? उसके बाद जो उसका क्रिस्टल होता है जो शायद से उसने पहना होता है बोलता है कि तो मैं एक बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर ह्यूमन में से एक हो, तुम ज़्यादा मेरे सामने कुछ बोलो मत। उसके बाद जो सामने वाला पर्सन तो बहुत ज़्यादा सॉरी करते हुए अपलोजाई करने लगता है। अब फिर हमें क्रैक से एक साउंड आता है जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो बीइंग होते हैं वो बोलता है कि मैंने ये तुम्हें पावर दी है और किसी ने तुम्हें ये पावर नहीं दी है, अगर मैं चाहूँ तो तुमसे ये पावर वापस छीन सकता हूँ। तुम्हें जल्दी से सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें करनी होगी, जितने ह्यूमन उन सभी की लाइफ को तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत कर दूंगा। ये सुनने के बाद बोलता है जल्दी ही मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाला हूँ। और जो निंग होता है वो रेस्टोरेंट का जो वॉशरूम रूम होता है उस जगह से बाहर आते हुए मन में सोच रहा है मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया वॉशरूम में, तो इस जगह पे सारी चीजें इतनी बुरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं, मॉन्स्टर इस जगह पे अटैक क्या कर रहे हैं? वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने आता है और जो निंग होता है अपने जो अर्थ स्किल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उस मॉन्स्टर को मार देता है और बोलते हैं इस जगह पे जो मैंने पर्पल लेवल की स्किल्स सीखे थे वो यूजफुल हो इस जगह पे, नहीं तो इस जगह पे मैं मारा जाता। फिर उस जगह से वो बाहर निकलता है तो सामने देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा ही लोगों की बुरी हालत हो चुकी होती है और कोई पर्सन होता है जो सभी को मारकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तो बोल रहा होता है इस जगह पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किलें मेरे लिए नहीं खड़ी हुई है। चलो अब मैं तुम्हें भी मार दूँ और उसके बाद मेरी सारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो निंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जो निंग होता है उसे वो ग्रैब कर लेता है, लेकिन जो निंग होता है अपने डार्कनेस जो फॉरबिडन स्पेल होता है उसका इस्तेमाल करते उस जगह से वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इसे देखने के बाद तो सामने वाला डार्कनेस का जो पर्सन होता है बोलता है इसकी जो पावर है वो इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मैं इस जगह पे इसे ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसके बाद सुनने के बाद जो क्रिस्टल का जो पर्सन होता है वो बोलता है हाँ इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही इवन मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा इससे थ्रेट फील हो रहा है क्योंकि जो उसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा इन्फेशंसली बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। उसके बाद जो निंग होता है बोलता है मुझे लगता है अपने फॉरबिडन स्पेल का इस जगह पे इस्तेमाल करना ही होगा। फिर वो अपने फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसको से जो डार्क एनर्जी उसकी बॉडी से निकलने लगती है,
सभी आर पार जाने लगते हैं। और जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बोलते हैं मेरे लॉर्ड मेरी मदद कीजिए। जो उसका लॉर्ड होता है बोलते हैं मैं तुम्हारी जीवन में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी खुद इस सिचुएशन को संभालना होगा। जो उसकी पावर होती है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फैल रही होती है, और जितने भी मेंबर होते हैं वो मॉन्स्टर्स उन सभी को अपने अंदर क्रिस्टल्स को बुला रहा होता है, बोलते हैं हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पे जो पोर्टल है वो बंद होने वाला है, जल्दी निकलो सभी के सभी धन। और जो म्यूटेंट होता है सामने वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारी पावर इवन हमारे गॉड से भी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। जो नहीं होता है उसे बोलता है कि तुम्हारे गॉड, आखिरकार तुम्हारा गॉड कौन है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इस जगह पे तुमने जो मेरे रेस्ट एंड पीस का हालत बुरी की है ना, तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। करने के बाद अपने एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अटैक से उस पर्सन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देता है, और पर्सन बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, उसके आर पार अपने एक फॉरबिडन स्पेल को कर देता है और बोलता है फाइनली आखिरकार मैंने उसे डील तो कर ली, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, उसको जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया। फिर वो सामने देखते हुए बोलते हैं मुझे जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। फिर वो घर के लिए निकल जाता है, और हमें वही लड़की दिखाई देती है जो बात कर रही होती है निंग के साथ। उसके बाद वो लड़की बोलती है आखिरकार तुम्हें कुछ पता चला। हाँ मुझे पता चला है, जो मॉन्स्टर थे वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे, इस जगह से गायब हो चुके हैं, लेकिन हमें उस जगह पे पता नहीं चला है। क्या तुम्हें नहीं पता चला, तुम बता सकती हो मुझे। जो मेंबर थे जो साउथ साइड के, उस जगह पे हमें कुछ अच्छे तरीके से पता नहीं चला, उस जगह पे बहुत ज़्यादा हेवनली डैमेज हो चुका है, या फिर कुछ भी चीज़ें अननोन है सभी के सभी। ये सुनने के बाद लड़की बोलते हैं चलो हम जगह के जल्दी से चेक कर दो, जगह पे जो कैप्टन साउथ है उस जगह पे रिस्पॉन्सिबल थे सारी चीज़ों के लिए होता है। आखिरकार इस जगह पे हुआ क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो आगे जा रहा होता है, तभी एक लड़की होती है, वो बोलती है कि इस जगह पे हमें जल्दी रुक जाना चाहिए। फिर वो बोलती है तुम लड़के हो कौन, तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो लड़का होता है बोलता है कि मेरा नाम लियोक्स है, और मैं इस जगह पे आया हूँ सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए, और मैं इल्यूजन गिल्ड से बिलोंग करता हूँ। यह सुनने के बाद जो लड़की होती है बोलती है ओह तो तुम क्लाउड बियॉन्ड इल्यूजन सेक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है कोई बात नहीं। तुम जैसे फाइटर इस जगह पे कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस जगह पे इसकी वजह से आया क्योंकि हम इसे फाइंड कर रहे थे। जब जब मैं इसको ढूंढना चाहता तब तब ये गायब हो जाता था। उसके बाद जो लड़के होते पीछे वाले बोलते इस जगह पे चल क्या रहा है, मुझे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर जो मेंबर होता है बोलता है ओह तुम इसे देख पा रहे हो क्या, इस किसी ने मार दिया है। ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं बोलते हैं हाँ इस जगह पे किसी ने मार दिया ऐसे। उसके बाद वो लड़का बोलता है हाँ मैं फाइंड करना चाहता था इसके बारे में, लेकिन जो ये लड़का था वो हमेशा गायब हो जाया करता था स्पेस के अंदर और वैनिश हो जाता था, इसने हमें धोखा दिया था। ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं वो बोलते ओह जो हमारे कैप्टन जाओ थे इस जगह पे पॉसिबली इसको मार तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत इसे घायल तो जरूर कर ही सकते हैं। फिर वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या इस जगह पे एक और ज्यादा टेरिफाइंग पावर है जो इस जगह पे छिपी हुई है क्यों क्यों सिटी के अंदर। फिर वो लोग जगह से बाहर निकलने लगते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है जो निंग होता है वो खुशी खुशी बोलता है आखिरकार मुझे अच्छा खासा उस बॉस मास्टर से ड्रॉप मिला है। उसका जो इक्विपमेंट था जो सेट था वो मुझे अच्छे तरीके से मिल चुका है, जो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया इक्विपमेंट्स में से एक है। और ये लेवल रिक्वायरमेंट 120 का रखता है, और जो उसका पैंट है और जो अपॉइंटमेंट है उसका लेवल अप रिक्वायरमेंट 120 रखता है। और मन में सोच रहा था जो बॉस मास्टर था उस सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था उसे हराना, क्योंकि जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग थे। मैं सोच रहा हूँ उस मॉन्स्टर के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ सकती है, लेकिन जो मेरा फॉरबिडन स्पेल था वो उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग था, इसकी वजह से मैं उसे इजीली डिफीट कर दिया। फिर वो नेकलेस को चेक करते हुए मन में बोलता है इसकी इन्फॉर्मेशन अननोन है, मेरा सिस्टम है वो भी इसके बारे में कुछ अच्छे तरीके से फाइंड नहीं कर पा रहा आखिरकार ये क्या चीज़ है। फिर अपने हाथ में उसे झुलाते हुए बोलते हैं आखिरकार ये है क्या चीज़, मैं उसके बारे में फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो लोग जो मॉन्स्टर होते हैं उसके बारे में चेक करते हुए बोल रहे थे आखिरकार मैंने इसके बारे में कुछ तो फाइंड कर ही लिया, वो मुझे कभी भी इस जगह पे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। फिर जो निंग होता है वो आगे देखते हुए बोलते हैं इस जगह पे कोई एंशियंट आइडेंटिटी है क्या उस जगह पे, मुझे उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो चुकी होती है, क्योंकि उसे लगता है जो निंग है उसे उसने फाइंड कर लिया है। उसके बाद वो बोलता है हमें सारी जितनी भी चीज़ें कट ऑफ कर दो, जितनी भी लोकेशन जितनी भी चीज़ें हैं मेरे उस जगह पे बिल्कुल भी उसे पता नहीं चलने चाहिए। और मन में सोच रहा था आखिरकार वो बहुत ज़्यादा ही डरावना था, उसको मेरे बारे में पता कैसे चला, उसने मेरे बारे में सेंस कैसे कर लिया। फिर हम सिटी हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे जो कैप्टन होता है वो बोल रहा होता है मुझे इस जगह पे उस लड़के ने बचाया जो इस जगह पे आते हुए ही जितने भी मॉन्स्टर थे उसे देख के भाग गए थे। ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला उसकी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कि वो सभी चीज़ों को भगा सकता है। उसके बाद जो ऑफिसर होते हैं बोलते हैं हाँ इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही अजीब बात है, जो मिस्टीरियस पर्सन है वो आया था जिसने सभी मॉन्स्टर्स को भगा दिया उस जगह से। ये सुनने के बाद जो लड़के होते हैं बोलते हैं हाँ ये बात तो सच है, जो मिस्टीरियस पर्सन है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था, लेकिन जो उसकी पावर थी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कि तुम सोच नहीं सकते हो। उसके बाद जो कैप्टन होता है बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है जरूर वो सिक्योरिटी मेंबर में से एक होगा। जो कैप्टन होता है बोलता है मुझे नहीं लगता वो सिक्योरिटी मेंबर्स में से एक होगा, क्योंकि जितनी भी ज्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक कुछ भी रजिस्टर नहीं हो, मुझे लगता है वो म्यूटेंट्स में से एक होगा और बहुत ज्यादा पावरफुल होगा।
मुझे लगता है उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अभी किसी ने भी रजिस्टर्स नहीं किया है। वो लड़की बोलती है ओह ऐसा हो सकता है क्या। फिर जो कैप्टन होता है वो उन सभी को अजीब तरीके से देखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो मेंबर आया था उसने उसे बचा के रखा था। फिर अब जो लड़के होते हैं मन में सोच रहे थे मैं बहुत ज्यादा ही कुछ सोच रही हूँ इस जगह पे। हम जो निंग होता है उस जगह को देखते हैं जहाँ पे वो आगे जाते हुए बोलता है इस जगह पे मैं सारी चीज़ों को फाइंड करने आया था। फिर वो आगे जाते हुए बोलता है मेरे जो प्रोफेशन था उसको मुझे एक्टिवेट करना है और ज़्यादा पावरफुल बनाना है। इसके लिए मुझे इस जगह पे आना पड़ा, नहीं तो मैं इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं आता। और फिर वो आगे जाते हुए बोलता है क्या मैं इस जगह पे सारी चीज़ों को फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रोफेशन है मेरा उसको लेवल अप करना है। तो क्या आप लोग मुझे आगे जाने की इजाज़त दे सकते हैं जिसकी वजह से मेरा जो प्रोफेशन है वो आगे जाके और ज़्यादा पावरफुल हो सके। नहीं होता इस जगह पे आ चुका होता है अंदर, और मन में सोच रहा था अच्छा मैंने उन सभी के साथ बातें करके इस जगह पे आ चुका था कि मुझे अपना जो प्रोफेशन है उसे अपग्रेड करवाना था। फिर वो आगे देखते हुए बोलता है ये मेरे लिए बहुत ना मुश्किल हो सकता है ऊपर इतना चढ़ना। फिर हमें देखने को मिलता है एक परछाई उसे फॉलो कर रहे होते हैं, और परछाई वही लड़का होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कुछ दिनों पहले मैंने इसके बारे में फाइंड किया था आखिरकार ये जगह पे किधर जा रहा है। फिर जो असिस्टेंट होते हुए बोलते हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं, उसको हाथ मिलाते हुए बोलता है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा ही हमें अच्छा लगा। आप हमारे बारे में क्या पूछना चाहते हैं, और आप सूट लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर वो बोलता है कि आखिरकार आपको जो सूट चाहिए तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, वो बहुत ज्यादा ही हाई लेवल का सूट्स में से एक है। और जो लड़का होता है पूछता है कि आखिरकार जो पर्सन था आपको किसने ये सूट दिया। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है आखिरकार आपको उसकी जरूरत है क्या है, आपको इस सूट से मतलब है ना। उसके बाद जो लड़का होता है अपने मन में सोच जो मेरे मास्टर थे उन्होंने मुझे बताया था जो ये ट्रांसपेरेंस जो बहुत ज्यादा पावरफुल सूट है उनके रेलिक्स में से एक आता है, और लड़के ने चुरा के जो म्यूटेंट था वो लेकर चला गया था हमारे टीम मेंबर से। फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के लिए पे करूंगा। ये सुनने के बाद जो पर्सन था बोलता है क्या तुम पे करोगे। और फिर जितनी बहुत ज्यादा नाराज होते हुए जितने भी अपने मुंह को होता है ऑकवर्ड करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। उस लड़के से मैंने बात की थी तो वो बता रहा था कि वो सिटी के थोड़ा बाहर जाने वाले कुछ चीजों को फाइंड करने के लिए है। और फिर वो अंदर चला जाता है और मन में सोच रहा था ये सच में बहुत ज्यादा सिर दर्द है। फिर जो सामने वाले लड़के होते बोलते आखिरकार आपको क्या हुआ मास्टर वॉन्ग, इस जगह आप इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों खड़ी हुई। ये सुनने के बाद जो वॉन्ग होता है वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि वो एक बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन एक चीज अजीब थी कि वो जो फैमिली मेंबर थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे उस जगह से बिलोंग करता है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है क्या उस जगह पे इसने किसी से रॉब किया है क्या। ये सुनने के बाद बोलता है हाँ ऐसा हो भी सकता है उस किसी चीज से उसे रॉब किया होगा। वो बोलती है जो मेंबर था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो जल्दी उसको हरा देगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें ऑर्डिनरी नहीं लगता है क्या। जो उसके पास इक्विपमेंट थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट्स थे। ये सुनने के बाद बोलती है नहीं इजीली वो सच में उसे हरा देगा, मुझे लगता है जल्दी वो मैटर खत्म हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो निंग होता है वो आगे जा रहा होता है, और जो लड़का होता है उसे फाइंड कर रहा होता है उसके पीछे जा रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ इतना छोटा बच्चा जिसके पास इतने अच्छे तरीके के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं और इस जगह पे वो कर क्या रहा है। मुझे इसके बारे में अच्छे तरीके से फाइंड करना चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि जो म्यूटेंट था वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी भी उसके सामने कुछ नहीं है। वह जो निंग होता है वो आगे चला जाता है अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए। फिर वो अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेता है और जो नॉर्मल सा कॉस्ट्यूम होता है वो आ चुका होता है। ये देखने के बाद जो पर्सन था उसे फॉलो करता अपने मन में सोच रहा था मुझे लगा ही था ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, मुझे इसके ऊपर ज्यादा कुछ भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए आखिरकार इसने कैसे सारे इक्विपमेंट्स थे वो फाइंड कर ले वो म्यूटेंट्स हैं। फिर जो अपने स्किल होता है जो एक बहुत ही पावरफुल स्किल्स में से डिटेक्टिंग स्किल होता है उसके ऊपर लगा देता है, और जो निंग होता है उस जगह से आगे चला जाता है और वो मन में सोच रहा था इस जगह पे बहुत ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर थे, उसने हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट क्यों नहीं किया। फिर आप आगे देखते हैं जहाँ पे जो निंग होता है वो आगे जा रहा था उसके ऊपर वो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जो निंग होता है अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है। ये देखने के बाद वो बोलते हैं व्हाट इस जगह पे चल क्या रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। उसके पास एक एब्सोल्यूट स्किल है जो किसी भी एनर्जी को उस जगह पे फ्लक्चुएट होने से रोक सकती है। सच में इसके बाद जो पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, ये अवॉइड कर रहे हैं जितने भी मॉन्स्टर है उससे। सच में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जगह पे उसके मॉन्स्टर है जो उसको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। फिर वो आगे जाते हुए देख रहा होता है कि जो निंग है वो जा चुका है स्टैचू के पास, तो स्टैचू को देखते हुए बोलता है स्टैचू क्यों नहीं हिल रही है। तो जो निंग होता है वो बोलता है वो मुझे इस चीज को बिल्कुल भी फाइंड नहीं करना, मुझे अब आगे चले जाना चाहिए। फिर वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो लड़के की बातें देख सुनने के बाद तो जो मेंबर होता है शायद से स्टैचू उसकी भी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है निंग को देखने के बाद। और जो लड़का होता है मन में सोच रहा होता है आखिर इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर जो निंग होता है वो आगे चला जाता है, उस जगह पे हमें एक हिडन बॉस देखने को मिलता है और हिडन बॉस को देखते हुए बोलता है मुझे ऐसे ही तो हराना है। और जो हिडन बॉस है उस जगह से उड़ते हुए आगे जाने लगता है। जो निंग होता है बोलते हैं तुम्हें इस जगह से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। ये देखने पर तो उसकी लड़के की बहुत ज्यादा भोली हाथ हो चुकी है, क्यों बोलता है कि आखिरकार जगह पे रेयर मॉन्स्टर कर क्या रहा है।
और जो निंग होता है अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे इजीली डिफीट करने के लिए अपनी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर एक आँख बन जाती है और वो आँख से एक बहुत पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है शायद से मारा जाता है पावर को, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी किसी के पास हो नहीं सकती है। फिर वो अपने मन में सोच रहा था जो ये पावर है बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग पावर है। इवन जो एक मेज वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा को फील नहीं कर सकता, ये डेफिनेटली एक पावर हाउस ही हो सकता है जैसे रूमर्स में बताया गया था। मुझे लगता नहीं है कि मुझे जल्दी इसको प्रवोक करना चाहिए और मुझे इसके ऊपर अच्छे से नज़र अब नहीं रखनी चाहिए, मुझे इसी तरीके से बात करनी चाहिए और जितनी भी सिचुएशन सभी को काम डाउन करना चाहिए। फिर जो नेंग होता है ऊपर देखते हुए बोल रहा होता है आखिरकार मेरा लेवल अप तो इस जगह पे होने से रहा, मुझे सिर्फ इस चीज़ रिक्वायरमेंट को जल्दी से कंप्लीट करना, उसके बाद मेरा लेवल अप इजीली हो सकता है। और जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें उसे मिल चुकी होती है और बोल रहा था सर मैं आ चुका है इस जगह से टेलीपोर्ट होने का और मेरे स्कोर का इस्तेमाल करते हुए। फिर जो लड़का होता है उस जगह पे आते हुए बोलता है बिग शॉट जल्दी इस जगह पे रुक जाओ। ये सुनने के बाद जो नहीं होता अपने मन में सोचता है बिग शॉट, इस जगह पे मेरे को किसने बिग शॉट बोला, क्या इस जगह पे किसी ने मुझे ढूंढ लिया। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बोलता है आखिरकार ये लड़का इस जगह पे क्या कर रहा है। फिर जो लड़का होता है मन में सोच रहा है जो ये बिग शॉट है इस जगह पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझसे अनहैप्पी है, मुझे सारी चीज़ों को जल्दी कामली उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर वो बहुत ज़्यादा ही कामली एक्सप्लेनेशन करने लगता है, बोलते हैं आप ज़्यादा गुस्सा मत होइए, मुझे आपसे एक बात करनी है। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। लेकिन जो निंग होता है बोलता है इस जगह पे अलार्म बजे, हमें इस जगह से जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलता है कि ऑफकोर्स इस जगह से हमें जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। फिर जो निंग होता है इस जगह पे बाहर आते हुए बोलता है तुम मुझे कब से फॉलो कर रहे थे, जल्दी बताओ मुझे। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं आपको बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ पहले, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा पहले से फॉलो कर रहा था और मैंने आपके ऊपर डिटेक्शन स्केल लगा कर रखा था जिसकी वजह से मैं आपके बारे में सारी चीज़ें पता कर रहा था। फिर वो निंग होता है बहुत गुस्से में आके बोला तुम सच सच बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलता है जो मास्टर है मेरे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो उनकी एबिलिटी है उनको पे करना पड़ता है किसी चीज़ को भी पावर अप करने के लिए। यहाँ तक कि जो रियाल था उसको क्लोज करने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ही पावर लग चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे। लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ही पावर का इस्तेमाल किया लेकिन आपके ऊपर कोई भी सेक्रीफाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जो है मेरे मास्टर थे उनके ऊपर एक सेक्रीफाइस का इस्तेमाल होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है जो आपकी पावर है वो बहुत ज़्यादा है या फिर जो मेरे मास्टर की पावर है इस जगह पे बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो आपने सीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया था वो बहुत ज़्यादा ही मुझे पावरफुल लगे और मैं आपके बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो नेंग होता है बोलता है ओह तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो कि मेरे पास इतनी ज़्यादा लो लेवल की पावर है तो मैं कैसे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहा हूँ, ये कुछ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये सुनने के बाद उसकी बहुत फट के हाथ में आ चुका है, मन में सोच रहा होता है लगता है जो ये बिग शॉट है वो बहुत ज़्यादा ही मुझसे गुस्से में और इस जगह पे साइलेंट हो चुके हैं, वो मेरे बारे में इस जगह पे सारी चीज़ें हैं सभी को क्लियर कर देंगे और किसी को पता नहीं चलने देंगे आखिर इस जगह पे हुआ क्या था। वह जो लड़के होते हैं बहुत ही रिलैक्स होते हुए बताते हैं मास्टर मैं आपसे सिर्फ इतना ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैं आपसे भी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं फ्यूचर में आपकी कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद जो नहीं होता अपने मन में सोचता है इस जगह पे इनसे रिलेशनशिप करना थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है मेरे लिए, फिर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम आगे जाके अब बात कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। सोच रहा था जो ये बिग शॉट है इनके आसपास तो जो एनर्जी मुझे महसूस होती है वो बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग एनर्जीज में से एक है। मुझे इनके बारे में और चीज़ें अच्छी तरीके से पता करनी होगी, लेकिन जो इनकी डार्क एनर्जी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ तक कि जो 8 लेवल का पावर हाउस है उसे हम कंपेयर कर सकते हैं इनके साथ। जो रूमर्स कहा करते थे 8 लेवल के पावर हाउस के बारे में क्या ये हो सकता है। फिर वो अपने मन में सोचता है निंग के साथ जाते हुए कि जो क्यूएन सिटी था जितने भी प्रॉब्लम हुई थी उस म्यूटेंट की वजह से इन्होंने सॉल्व किए थे, इसकी वजह से मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। फिर जो निंग होता है उसे कॉल आने लगता है, जो निंग होता है अपने टीचर का कॉल उठाते बोलते हैं टीचर क्या हुआ। जो टीचर होते हैं सामने से बोलते तुम इस जगह पे कहाँ हो, तुम जल्दी बाहर आ सकते हो क्या। जो लिंक होता है सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता देता है और फिर फ़ोन कट कर देता है। जहाँ पे एक लड़की होती है बोलते हैं आखिरकार कैसी बातें चले तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद जो उसकी टीचर होती है बोलती है मैं उसके साथ अच्छे तरीके से बात कर पाया और सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। वो उस जगह पे गया है जहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको अपग्रेड करने के लिए चाहिए थी। तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं जितनी भी सिचुएशन इस तरह से चल रही है उस हिसाब से मुझे उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके बाद ही आगे जाकर पता चल सकता है क्या चल क्या रहा है इस जगह पे। उसके बाद जो टीचर होती है बोलते हैं वो कैरेक्टर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, मैं बिलीव करूँगी कि वो कुछ ज़्यादा बुरा तुम उसके साथ मत किया करो। ये बोलती है हाँ जल्दी ही पता कर लूँगा। फिर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जब मैं अपने मेंबर्स के साथ बात करे तो सभी लोगों ने जितने भी चीज़ें थी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने उन सभी को बता देते थे, जिसमें से एक ओल्ड मैन ने मुझे कहा था कि क्या तुम कह रहे हो कि एक लड़का जो बहुत ज़्यादा म्यूटेंट पावरफुल हो सकता है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मेरे जैसा ही एक म्यूटेंट उस जगह पे अपेयर हुआ है। जितने भी मेंबर है थोड़ी देर के लिए शांत होते बोलते हैं क्या
तुम ये कहना चाहती हो उस जगह पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है, तुम जानती हो ना, एक म्यूटेंट की बॉडी कभी भी इतना ज्यादा डार्क एनर्जी को कभी भी सोर्स को अपने अंदर कैप्चर करके नहीं रख सकती है। तुम तो ये अच्छे तरीके से जानती हो। वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। जो उसका टीममेट होता है उसमें से शायद से एक मेंबर होता है, उसके साथ शायद से पढ़ा करता होगा। वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्लासमेट बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं है क्या, एक किंग लेवल का म्यूटेंट कभी इस जगह पे आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपना सिर काट के दे दूंगा। और फिर हंसने लगता है। जो ओल्ड मैन होता है उन दोनों को शांत करते हुए बोलते हैं, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी ज्यादा मत सोचो। जो सिटी थी उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुके थे, हमें अच्छे तरीके से कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे से। फिर वो मीटिंग को रद्द कर देते हैं उस जगह पे। वो लड़कियों तो जगह से बाहर निकलते हुए मन में सोच रहे होते हैं, आखिरकार मैं उस जगह से बाहर तो निकल गए थे, लेकिन मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुआ था। फिर थोड़ा बहुत अपने बॉडी को स्ट्रेच करती है। तभी जो उसकी मेंबर में से एक होती है वो आते हुए बोलते हैं, कैप्टन क्या हुआ, तुम मुझे बता सकते हो जगह पे क्या हुआ। वो बोलते हैं, इस जगह पे किसी ने बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक किया था लॉन्ग बॉन सेटे के अंदर। एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हमें ऑरा महसूस हुआ। ये सुनने के बाद जो टीचर होती है बोलती है, निंग फैंग भी तो उधर ही है, ट्रेनिंग के लिए गया था। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलते है, वाह, इस जगह पे जो टेम्पल था रेडेंस, उस जगह पे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक हुआ। मुझे लगता है जितनी भी चीजें इस जगह पे आस पास चल रही है, ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रही है। अब मजा आएगा ना सारी चीजों को ढूंढने में। अरे यार होता है वो पूरी सेटे के ऊपर लग चुका होता है, और निंग और जो लड़का होता है उस जगह पे खड़े होते हैं। वो लड़का भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उसे लगा था इस जगह पे मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। जितने भी लोग होते हैं उन सभी को इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे होते हैं इस जगह पे बहुत ज्यादा ही डार्क फोर्स जो है बाहर खड़ी हुई है, तो इस जगह से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। उसके बाद जो निंग होता है मन में सोच रहा है आखिर क्या इस जगह पे चल क्या रहा है। हाई अलर्ट कर दिया, डिटेक्ट कर दिया, उस जगह से मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी उस जगह से निकलना पड़ा। मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि मुझे करना क्या था मिशन के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया। फिर वो बोलता है, सच में ये बहुत ज़्यादा ही अजीब है। और फिर हम देखते हैं आसमान के ऊपर से एक क्रैक से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। जितने मेंबर होते हैं मॉन्स्टर के वो भी निकल रहे थे। जो मॉन्स्टर होता है देखते हुए सामने बोल रहे होते हैं, मैजिशियन बैरियर, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मैजिशियन बैरियर क्या कर रहा है, मुझे जल्दी से शील्ड को तोड़ना होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं। फिर वो बोलता है, सामने जाओ अटैक करो। और जितने भी उसके मेंबर होते हैं आगे बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। जितने भी ऑर्डिनरी ह्यूमन होते हैं वो बोल रहे थे इस जगह पे चल क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा है। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ये मॉन्स्टर अंदर कैसे आए। जो दूसरा ऑफिशियल होता है वो बोलता है, इस जगह पे जो मॉन्स्टर्स थे इस जगह पे शायद से बैरियर के नीचे से आए हैं। ये सुनने के बाद जितने भी फाइटर्स होते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं, जो मर्सनरी कहा जा सकता है फिर एडवेंचरर, वो सभी को बोल रहे थे ज्यादा अपने आप को धक्का मुक्की मत करो, क्योंकि सभी को हर्ट हो सकता है। और जो निंग होता है उसे वो लड़का प्रोटेक्ट कर रहा होता है। निंग से पूछता है, मास्टर हमें इस जगह पे क्या करना चाहिए। जो निंग होते हैं बोलते हैं, हमें इस जगह पे क्या करना चाहिए, तुम तो एक नाइट हो, तुम्हें पता होगा ना। वो बोलता है, नहीं आप तो ज्यादा पावरफुल, आप बताइए ना। उसके बाद जो निंग होता है बोलता है, तुम इसके बारे में सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है उसके कुछ अलग ही मीनिंग निकाला है। तो मन में सोच रहा है, जो मास्टर है वो जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। इवन जो बॉस है उस जगह पे इनके सामने बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं। जो मास्टर उसको सिर्फ एक उंगली मार के खत्म कर सकता है, लेकिन वो मुझसे पूछने तक कि इस जगह पे तुम सोल्यूशन क्या देना चाहते हो। उसके बाद वो मन में सोच रहा है, मास्टर मुझे लगता है आप मुझे टेस्ट करना चाहते हैं इस जगह पे। और वो आगे जाते हुए बोलते हैं, मास्टर मैं सारे आपकी चीजें बात मानूंगा। ये सुनने के बाद जो निंग होते बोलते हैं, आखिरकार ये पर्सन है कैसा, आखिरकार ये मुझे मास्टर क्यों कह रहा है। फिर वो आगे जाने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद जो मॉन्स्टर तो जगह पे शायद से नीचे गिर जाता है। और वो मॉन्स्टर सामने देखते हुए बोलते हैं, आखिरकार समय आ चुका है सारे ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने का। जो एक ह्यूमन होता है शायद से मर्सनरी होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, बोलते हैं मर जाओ तुम। और जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक करने के लिए आ जाता है उस ह्यूमन के ऊपर। लेकिन जो दूसरा मर्सनरी होता है उसे बचा लेता है, और फिर मॉन्स्टर की वजह से बहुत सारा वो घायल हो जाता है। दूसरा पर्सन तो बोलते हैं, आखिर इस जगह पे पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहे इस जगह पे। जो मॉन्स्टर होता है बोलते हैं, मैं तुम सभी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे लगा तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन में से एक हो गए। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, चलो समय आ चुका है तुम सभी को एक एक करके मारने का। जितने भी लोग होते हैं डरते हुए आगे भाग रहे होते हैं। जो मॉन्स्टर होता है एक लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तब तक वो जो लड़का होता है उसके अटैक को रोक देता है अपने एक के हाथ के अटैक से। वो बोलता है, तुम इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं हो, जो मेरे मास्टर उन्होंने कहा है तुम्हें जल्दी से खत्म कर दिया जाए तो मैं तुम्हें जल्दी ही खत्म कर दूंगा। जो निंग होता है अपने मन में सोच रहा होगा कि आखिरकार इसे ये बॉस क्यों कह रहा है मुझे। उसके बाद जो मास्टर तो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो, मुझे तुमसे फाइट करके मजा आएगा। लेकिन जो लड़का होता है अपने अटैक से उसको पीछे कर देता है। मास्टर को बहुत ज़्यादा ही चोट लगती है, और मास्टर के ऊपर फिर से वो अटैक करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जितने भी लोग होते हैं बोल रहे होते हैं इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, यहाँ तक कि जो मास्टर है उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। फिर जो दूसरा लड़का होता है बोलता है, ये सच में एक हाई लेवल का स्टार हिडन प्रोफेशनसी वाला पर्सन में से एक होगा ही है। तो वो लड़का होता है आगे जाते हुए मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो पावर है इन सभी के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक 5 स्टार का वॉरियर हूँ। ये देखने के बाद जो निंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोलते हैं, ओह लगता है कुछ और चीज़ें भी इस जगह पे आने वाले हैं, मुझे जल्दी सारी चीज़ों के लिए तैयारी करनी चाहिए जिसकी वजह से ज़्यादा मेरे लिए मुश्किलें खड़ी ना हो।
मुआशरा उस जगह से भागते हुए आगे जा रहे होते हैं, जितना सील होता है उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग उससे फाइट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग उस पर एरो भी फायर कर रहे होते हैं मुआशरे के ऊपर। जो निंग होता है उसे बोलते हैं तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया। ये देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं आसपास वो बोलते हैं जो लड़का है वो लगता है बहुत ज़्यादा ही निरौन फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, तभी तो वो लड़का उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है ना। फिर जो लड़का होता है उसके हाथों में क्रिस्टल्स कुछ आ जाते हैं, जितने भी देखने के बाद लोग होते हैं बहुत हैरान होते हैं क्योंकि बहुत ही रेयर चीज़ों में से एक होती है। और तभी एक मर्सनरी आगे आते हुए बोलते हैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया वॉरियर्स का, अगर आप इस जगह पे होते नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। फिर जो सिटी का जो हेड होता है वो बोलता है तुम लोग का बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया, जिसकी वजह से हमारे सिटी बच गया। फिर वो बोलता है मेरा नाम सीए है और मैं सिटी का बहुत ज़्यादा ही हेड मैनेजर्स में से एक आता हूँ। मैं आप सभी के साथ बात करके बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हुआ, इस जगह पे थोड़ा बहुत लोकल्स में प्रॉब्लम आ गए थे। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है ये कुछ ज़्यादा बिजनेस का नहीं, मैं इस जगह पे थोड़ा बहुत कुछ काम की वजह से आया था। फिर वो गुस्से में आके बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा आइडियल हूँ कि तुम्हारी सारी बातों को अच्छी तरीके से ट्रैप हो जाऊँ। उसके बाद जो सामने वाला पर्सन था बोलता है नहीं, मैं आपसे ज़्यादा बुरी तरीके से बात नहीं करना चाहता था। फिर वो सिर्फ वापस मांगने लगता है, बोलता है इस सभी हमारे मिसलीडिंग की वजह से हुआ, जो अलार्म हमने बच जाता है उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगे। फिर वो बोलता है अपने एक जो मैनेजर होता है उसके पीछे वाले बोलता है कि सिटी का हेड की तुम जाकर जितने फ्लाइट स्कोरर हैं सभी को लेकर आ जाओ, हम इन बॉस को दे देंगे। उसके बाद चैन से वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर जो चैन होता है उससे बोलता है कि मैं आपको ये कार्ड देना चाहता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होगा आगे जाके, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम वाम कर सकते हैं। जो निंग होता है बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया ये कार्ड देने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनने के बाद जो हेड का सिटी होता है वो बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिसकी वजह से आप बचा दिया हमारे पूरे सिटी को। फिर क्या बोलता है कि तुम इस जगह पे थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। जो निंग होता है बोलता है नहीं, मुझे इस जगह से जल्दी से निकलना होगा। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या आपको इस जगह से निकलना होगा, ठीक है आप निकल सकते हैं इस जगह पे। फिर जो निंग होता है उस जगह से निकल जाता है फ्लाइट रेस्टोरेंट की मदद से और उस जगह से जाने लगता है। जो लड़की होती है वो बोलती है मैंने इस जगह पे निंग को देखा था, मुझे लगा वो निंग ही होगा दोनों लड़कों के साथ। ये सुनने के बाद जो जैंग होता है बोलता है क्या तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुम्हें लगता है क्या जो निंग है इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और बैकग्राउंड हो सकता है उसका कि वो 1000 पावरफुल क्रिस्टल्स की मदद से इस जगह पे वो चीज़ों को खरीद पाए। फिर वो लड़की होते है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके यूँ बोलती है कि तुम्हें अपने वर्ड्स के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन बाद में शांत हो जाते हैं। फिर वो बोलता है तुम्हारे पास तो ए क्लास की एक अच्छी खासी एबिलिटी है जिसकी वजह से तुम अच्छे तरीके से अपग्रेड हो सकते हो एस ग्रेड के अंदर। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन जो यू होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। फिर वो जितने मेंबर होते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारे पास सी ग्रेड का कुछ आया है क्या इन्फॉर्मेशन जिसको मैसेज से तुम्हें ऊपर कर करना है। ये सुनने के बाद जो जैंग होते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अगले बार मुझे फुलफिल कर लेना, कैच कर लेना। जो यू होती है बोलते हैं मैं इतना ज़्यादा परेशान इसके लिए नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी एस ग्रेड का मुझे मिशन मिला हुआ है। ये सुनने के बाद तो सभी की हालत ख़राब हो चुकी होती है। फिर जो लड़के होती है बोलते हैं तब तुम क्यों इतना निराश हो। वो बोलती है मेरा टास्क बहुत ज़्यादा अजीब है क्योंकि जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा एक हिडन प्रोफेशन में से एक आता है, मैंने आज तक उसके बारे में कभी इतना सुना भी नहीं है जो प्रोफेशन मेरे पास आया है। वो हैरान होते हुए बोलता है यो को कि यो तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा कैसे स्किल आ सकता है, ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा स्किल आ सके। ये सुनने के बाद जो यो होती है उसे बताने लगती है सभी अपने टीममेट्स को साथ में ही कि जब मैं प्रोफेशन के लिए एक्टिवेट करने गए थे तो जो निंग का ट्रेजर था वो मेरे सामने आया, उसके बाद मुझे उसको एडवांस के लिए क्लिक कर दिया, उसके बाद मुझे ये प्रोफेशन के रिलेटेड मैसेज भी आया कि इस प्रोफेशन को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ही टाइम कम है और मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मुझे एक एस ग्रेड का प्रोफेशन मिल सकता है। और मैं निंग के बारे में सोच रही थी कि उसको क्या ये सब चीज़ें पहले से ही पता थी, इसकी वजह से उसने मुझे ये ट्रेजर दिया था। उसके बाद मैंने उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे हैरानी हो रही है कि निंग के पास इतना अच्छा ट्रेजर कैसे आ सकता है। उसके बाद जो जैंग होता है वो गुस्से में आके बोलता है क्या तुम्हारे पास एक शैडो वेनरेबल की पावर आ सकती है जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे एक प्रोफेशन को पा सकते हो, काश मेरे पास भी ये मौका आ सकता था। उसके बाद जो यू होती है बोलती है डोंट वरी तुम बहुत ज़्यादा डरो मत इससे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं आखिरकार मैं तुमसे क्यों डरूंगा, और वो गुस्से में भी आने लगता है। जो जितने भी उसके टीममेट होते हैं बोलते हैं आखिरकार तुम्हारे पास एक अच्छा खासा प्रोफेशन आने के बाद हमारे सभी के लिए बहुत सी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगे और तुम हमारे फ्रेंड हो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, और जो निंग है वो तुम्हारा फ्रेंड वो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जिसकी वजह से तुम अच्छे तरीके से अपग्रेड हो सकते हो एस रैंक पे। और जो जैंग होता है गुस्से में आके बोलता है आखिरकार उसके पास इतना ज़्यादा अच्छा खासा ट्रेजर कहाँ से आया। और जो निंग होता है वो अपना अपग्रेडेशन करने के लिए इस जगह पे आ चुका होता है और अपने अपग्रेड करने लगता है और जो एस रैंक की पावर है प्रोफेशन वो एक्टिवेट हो चुका होता है और गुस्से में आके बोलता है कि आखिरकार मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास इतना ज़्यादा इंक्रीजिंग एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और मेरे पास एक पैसिव स्किल भी आ चुकी है इस जगह पे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गई है जो पैसिव स्किल है। और जो लड़का होता है वो बाहर खड़ा रहता है निंग को प्रोटेक्शन के लिए, और जो लड़की होती है जो सभी चीज़ों को ढूंढ रही होती है और सारी चीज़ों को इंस्टिगेट कर रही होती है वो बोलती है निंग
तुम्हारा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही अजीब है, मुझे लगता है निंग के बारे में मुझे और चीज़ें अच्छे तरीके से फाइंड करनी होंगी। और टीचर को बताए लगते हैं कि जो तुम्हारा स्टूडेंट है मुझे थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि जो फोर्थ ट्रांसलेटर लेवल का एक पावर हाउस है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद जो टीचर क्यों है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होती है, और जो लड़की होती है वो बताने लगती है टीचर क्यों, मुझे तुम्हारा लगता है जो स्टूडेंट उसका बैकग्राउंड इतना ईजी नहीं है। जो टीचर क्यों बोलती है ठीक है, लगता है हमें उसे अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए, और नहीं तुम्हें भी। उसके बाद जो निंग होता है वो लड़के के साथ बाहर आने लगता है और उससे अच्छे तरीके से बात करता है भी। उसको जो टीचर होती है वो बाहर आवाज़ लगाते हुए बोलते निंग तुम कैसे हो। और ये देखने के बाद जो निंग होता है बोलता है टीचर क्यों तुम कैसे हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। जो टीचर क्यों होते हैं बोलते हैं मुझे तुमसे थोड़ा बहुत कुछ बातें करनी है। ये सुनने के बाद लड़का भी उस जगह से जा चुका होता है। फिर जो टीचर होती है उनसे बोलता है ठीक है चलिए हम टीचर आपसे बात करेंगे। उसके बाद जो टीचर होती है बोलती है निंग मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा लेवल फर्स्ट तक जा चुका है। ये सुनने के बाद निंग को थोड़ी बहुत हैरानी होता है और मन में सोच रहा होता है ऐसा हो सकता है जो टीचर है उन्होंने मेरे सिगरेट के बारे में डिस्कवर कर लिया कि मेरे पास एक फॉरबिडन स्पेल है जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी पावरफुल बन सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है टीचर ऑफ कोर्स मैं पहुँच चुका हूँ, उतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, मैं फर्स्ट लेवल तक जा चुका हूँ। यह सुनने के बाद टीचर क्यों है वो बोलती है मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना था, क्या तुम उस चीज़ों में मेरी मदद कर सकते हो, मुझे तुम्हारा पावर पता करना था, क्या तुम्हारी पावर डार्कनेस से रिलेटेड है कि नहीं। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलते हैं ठीक है ज़रूर क्यों नहीं, और मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। ये सुनने के बाद जो टीचर बोलती है बहुत ज़्यादा ही बढ़िया। उसके बाद निंग भी उनकी बातें मान देता है और स्टोन जो उनके हाथों में होता है बोलते हैं तुम इस पर टच करो। उसके बाद जो निंग होता है वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं निंग प्लीज़ क्या तुम इस पर टच कर सकते हो। और जो निंग होता है उनकी बात मानते हैं उसके ऊपर टच करता है, लेकिन जो स्टोन उस जगह पे टूट जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। ये देखने में जो टीचर होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और जो निंग होता है बोलते हैं ठीक है मैं अपनी बात सारी मान चुका हूँ, इस जगह से अब मैं जा रहा हूँ। जो टीचर होते हैं अपने मन में सोच रहे उस लड़की ने मुझे बताया था जब ये स्टोन वाइब्रेट करे इसका मतलब जो इंसान वो म्यूटेंट है, लेकिन इस जगह पे जो स्टोन वो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, इसका मतलब ये क्या हो सकता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस जगह पे। आखिरकार निंग के बारे में किसी को पता चला तो लोग क्या कर सकते हैं निंग के साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। निंग तुम अच्छे से रहना और किसी के सामने बिल्कुल भी मत आना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोलता है टीचर मैंने आपके सारी बातें मान ली तो क्या आप इस जगह से मैं जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो टीचर होती है बोलती है ऑफ कोर्स तुम इस जगह से जा सकते हो। उससे जाने से पहले वो टीचर को बोलता है टीचर मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, और वो कुछ गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और गिफ्ट उनको दे देता है। बोलता है कि आप इसे ले सकती हैं। और टीचर उस गिफ्ट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि वो ट्रेजर्स में से बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम क्वालिटी का ट्रेजर्स में से एक आता है। वो उसे मना कर रहे होते हैं कि तुम ट्रेजर मुझे मत दो, लेकिन निंग उन्हें ट्रेजर दे देता है और उस जगह से वो निकल जाता है। और निंग को जाते हुए मन में देख के बोलते हैं आखिरकार तुमने मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर क्यों दिया निंग। और निंग की जितनी चीज़ें होती है सारी इन्फॉर्मेशन टीचर बता चुके होती है। ये देखने के बाद जो लड़के होते हैं मन में सोच रहे अगर उसके साथ हमने फाइट भी की तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और थ्रेड बन सकता है। फिर वो बोलते हैं ठीक है हम इस सारे मैटर को भूल जाते हैं इस जगह पे। और टूटने के बाद जो टीचर होते बोलते हैं बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होगा ये हम अगर भूल जाएं। और उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और टीचर उस जगह से निकल जाती हैं। और जो लड़की होती है वो मन में सोच रही होती है कि आखिरकार फैंग उसके बारे में फाइंड क्यों कर रहा है और उसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है। आखिरकार हमें इस लड़की का नाम तो पता चला, और वो लड़की बोलती है फैंग मुझे लगा नहीं था कि तुम उस निंग लड़के की प्रोटेक्शन कर सकते हो इस जगह पे। और मन में सोच रहा होता है जो फैंग होता है बोलता है आखिरकार मैं इस जगह पे बॉस से मिल चुका हूँ। उसके बाद जो लड़का होता है पूछता है बॉस मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ही खुश नहीं हो। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं इस जगह पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बारे में सभी लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है फैंगो बोलता है कि आखिरकार आपके बारे में वो लोग क्या पता करना चाहते हैं। यह सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है कि लगता है वो लोग मेरे लेवल अप से रिलेटेड कुछ चीज़ें फाइंड कर रहे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियसली ट्रबल्स फाइंड कहते हैं उन सभी के लिए। जो फैंग होता है अपने मन में सोच रहे थे इन जैसा एक बिग शॉट जो अपने आप को इस जगह पे छुपा के रखना चाहते हैं और ऑर्डिनरी लाइफ एक पाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस जगह पे मिस्टीरियस लैंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे वजह से या फिर उन सभी लोगों की वजह से जो इनके बारे में पता करना चाहते हैं। उसके बाद जो फैंग होता है बोलता है ठीक है हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं और आपको सारी चीज़ें बता देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है वो थोड़ा बहुत अजीब आपको लगेगा। कुछ लोगों ने उस जगह पे जाके फाइट भी की, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था उन सभी के लिए फाइट करना और रिसोर्स फाइंड करना उस जगह पे मिस्टीरियस लैंड के अंदर कि क्या क्या है। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलता है वो तुम्हारे कहने का मतलब वो सोल्यूशन इतना ज़्यादा ईजी नहीं था जो वो लोग ट्रेजर्स फाइंड करना चाहते थे। उसके बाद जो फैंग होता है बोलता है ऑफ कोर्स एक दूसरे से बात करते हैं। और निंग मन में सोच रहा था ये चीज़ें जितने भी हैं इसके अंदर जो 16 साल की उम्र से कम के जितने भी लोग हैं वो सभी चीज़ें इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं इस ग्रुप के अंदर।
क्या इस जगह पे कुछ चीज़ें वो लोग बात कर रहे हैं। जब उनका चैट वो पढ़ता है मन में सोच जाते हैं आखिरकार वो लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा हादसा जिसकी वजह से मॉन्स्टर थे वो डर के भाग रहे थे और पोर्टल के अंदर जा रहे थे। मन में सोचते हैं आखिरकार वो सिली इंसान मेरे हाथों से बच कैसे गया, मैं उसको जल्दी ही मार दूंगा। जो मॉन्स्टर होता है बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बोल रहा था मुझे छींक क्यों आए, क्या मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है किसी चीज़ से। उसको पता नहीं होता कि निंग उसके बारे में सोच रहा होता है। और जो लड़की होती है उस जगह पे खड़ी होती है, निंग के लिए वेट कर रही होती है। और जो सामने वाली दूसरी लड़की होती है जो अफसोस कर चुकी होती है कि निंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, वो मारा जा चुका होगा। फिर वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड मुझे लगती है, तुम अभी तक रिकवर भी नहीं हुई और इस जगह पे आके सारी चीज़ों को जैसे संभालने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हूँ, बट मैं इस जगह पे मिस्टर निंग का वेट कर रही हूँ, जो ट्रेजर्स को फाइंड करने जरूर इस जगह पे आएंगे। वो बोलती है नहीं आने वाले। और ये सुनने के बाद लड़की बोलती है ऐसा क्यों होगा। उसके बाद जो लड़की होती है बोलती है लगता है उस जगह पे वो मारा गया होगा। और तभी देखते हैं एक बहुत बड़ी शायद से एनर्जी आती है या फिर कुछ भी आता है, शायद से ज़मीन के नीचे से आता है, उसे रोक देते हैं। और जो निंग होता है बोलता है तुम अपने मुंह पे बहुत ज़्यादा ही लगाम लगा के रखो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही कुछ आजकल बोल रही हो। और गुस्से में आके बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे साथ ऐसा बात करने के। उसके बाद जो लड़की होती है जो बोलते हैं आपको इस जगह पे फाइट नहीं करना चाहिए, इस जगह पे फाइट करना अलाउड नहीं है। उसके बाद जो निंग होता है बोलते तुम ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए। तब तक जो मैनेजर होता है उस जगह पे आ चुका होता है, बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही रेकलेस इस जगह पे एक्ट कर रहे हो, तुम हमारे ट्रेडिंग सेंटर के अंदर, तो तुम्हें अब सबक सिखाने का समय आ चुका है और उसके ऊपर हमला करो। जितने भी उसके मेंबर होते हैं हमला करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। और जो निंग होता है वो बोलता है तुम्हें लगता है कुछ चीज़ें पता नहीं, और अपने हाथों से एक सुप्रीम कार्ड निकालते हुए बोलता है तुम्हें पता है ना अपने सुप्रीम मेंबर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ये देखने के बाद जो मैनेजर था बहुत बड़ा शॉक हो चुका होता है, बोलता है सुप्रीम ब्लैक कार्ड इस जगह पे क्या कर रहे हैं, ये तो सेंट्रल सिटी से बिलोंग करता है ना, और जो हमारा ट्रेडिंग सेंटर है वो भी सेंट्रल सिटी से बिलोंग करता है। के बाद जो निंग होता है बोलता है समय आ चुका है तुम्हें गिफ्ट देने का, और तुम मेरी सारी चीज़ों को ढूंढ के लेकर आ सकते हो जो चीज़ें तुम्हें मैं बोल रहा हूँ। लेकिन तभी भी वो बदतमीजी करते हुए बोलता है निंग तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सारी चीज़ें झूठी दिखाने के। उसके बाद वो अपने मैनेजर को कॉल कर देता है जो हेड रहते हैं सभी चीज़ों का, वो उन्हें कॉल करके बताता है इस जगह पे कोई एक इंसान आया है जो सारी चीज़ें बता रहा है कि उसके पास एक ब्लैक कार्ड है। ये सुनने के बाद सामने से वो बोलता है चैक कि तुम्हें जिंदगी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, मैंने उन्हें ब्लैक कार्ड दिया है। और वो बोलता है आखिरकार आपने उसे ब्लैक कार्ड क्यों दिया। ये सुनने के बाद सामने से वो बोलता है क्या तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके हो क्या उस जगह पे। और ये देखने के बाद तो उसकी बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो चुकी होती है, उसे लग रहा होता है अब मैं गया इस जगह पे। और मन में सोच रहा था जो पर्सन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहा था अब वही आखिरी उम्मीद है, उसको भी वो कॉल लगाता है इस जगह पे आने के लिए। और इस जगह पे हम देखते हैं जो सीन होता है वो चेंज हो चुका होता है और साथ में जो सी होता है उस जगह पे आ चुके होते हैं दोनों भागते हुए। उनको लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है इस जगह पे। फिर वो साइड में देखते हुए बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे चल के आ रहा है मिस्टर निंग। और वो साइड में देखते हुए बोलते हैं आखिरकार तुमने क्या किया है लड़के। और जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, आखिरकार उसे पता भी नहीं होता इस जगह पे चल के आ रहा है। और वो बाजू में देखते हुए बोलते हैं मास्टर वोंग इस जगह पे चल के आ रहा है। और जो मास्टर वोंग होता है बोलते हैं इस जगह पे सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। फिर जो बॉस होता है बोलता है निंग हमें अब क्या करना चाहिए, क्या आपसे इन सभी को माफ़ी मंगवा देनी चाहिए। जो निंग होता है बोलता है इन सभी से बिल्कुल भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उन दोनों से बोलता है तुम इस जगह से जा सकती हो, तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और जो मॉन्ग होता है वो बोलता है कि तुम्हारे से सारी चीज़ें हुई लड़के। और जो बॉस होता है वो अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोलता है मुझे लगा ही था ये सारी चीज़ें होंगी। फिर वो गार्ड्स को बोलता है इस जगह से उन दोनों को निकाल दो, और उस जगह पे वो वीआईपी रूम में लेकर आ चुका होता है निंग को। और निंग के बारे में सोचते मन में सोचते ये लड़की लगता है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है मास्टर निंग के साथ, मुझे इस लड़की से अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए और इस लड़की का हमेशा ख्याल रखना चाहिए मुझे, जिसकी वजह से जो ये बिग शॉट है वो मेरे साथ अच्छी तरीके से बात कर सके। उसके बाद वो बोलता है कि इस जगह पे आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, आपको जो चीज़ें चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। और लड़के तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्र है तुमने अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा। यह सुनने के बाद जो ये होती है बोलते हैं ये मेरा डेफिनेटली वर्क है इसलिए मैं इस सारी चीज़ों को ख्याल रख रही हूँ। उसके बाद जो निंग होता है बोलते हैं हाँ मैं इस जगह पे एक चीज़ को फाइंड करने आया था। ये सुनने के बाद वो बोलता है आखिरकार इस जगह पे आप क्या चीज़ फाइंड करने आए थे। वो बोलते हैं इस जगह पे मैं इस चीज़ को फाइंड करने आया था जिसको कहा जाता है एंड गेम रिलिक्स। ये सुनने के बाद जो बॉस होता है बोलता है एंड गेम रिलिक्स, यार एंड गेम रिलिक्स क्या होता है। फिर जो डू होता है उसे पता नहीं होता है आखिरकार इस जगह पे एंड गेम रिलिक्स क्या होता है। जो निंग होता है बोलता है क्या तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना है क्या। हाँ मैंने कल इसको ऑनलाइन जो था ना उस चीज़ पे मैंने इसको फाइंड किया था और मेरे को पता चला था कि इस जैसे एग्जिस्टेंस हो सकती है। फिर अपने मन में सोच रहा था जब मैंने उस ट्रेजर बुक को निकाला था जो मुझे मिला था टीचर की तरफ से, मैंने उस चीज़ में फाइंड किया था, मुझे पता चला उसमें से फॉरबिडेंस पहले एक्टिवेट करने के लिए मुझे एंड गेम रिलीज को फाइंड करना होगा। और मैं जगह पे आ चुका सारी चीज़ को फाइंड करने के लिए। फिर जो बॉस होता है उस जगह से बाहर निकल चुका होता है निंग के साथ, वो बोलता है
अगले बार मैं बहुत जल्द ही आपको आऊँगा मदद करने के लिए, जो आपने हमारी बहुत ज़्यादा ही मदद की थी हमारे सिटी को प्रोटेक्शन करने में। फिर वो अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उस जगह से निकल जाता है। जो निंग होता है बोलता है, समय आ चुका है, कुछ हमें खा लेना चाहिए। फिर वो दोनों वैली में आ चुके होते हैं, जो विला होता है डू का। डू के विला में आते हुए बोलता है, तुम्हारा विला बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। ये सुनने के बाद जो डू होता है वो बोलता है, इस जगह पे मेरा जो लेवल है वो 4th ट्रांसफॉर्मेशन तक जा चुका है। इसकी वजह से मुझे विला मिल रहा है इस जगह पर, और ये अच्छी खासी मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है। ये आपको भी मिल सकती है बॉस, अगर आप इस लेवल तक जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो निंग होता है बोलते हैं, वाह ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। उसके बाद जो डू होता है बोलता है, क्या आपको इस जगह पे मनी की कुछ ज़रूरत है क्या? मैं मनी में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकता हूँ। जो निंग होता है बोलता है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इस जगह पर सेलिंग की, जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासी इक्विपमेंट्स और क्रिस्टल्स मिल चुके हैं। मुझे इस जगह पे बिल्कुल भी मनी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मनी की ज़रूरत रहती तो मैं इस जगह पे बिल्कुल भी आता नहीं है, और मेरी बहुत ज़्यादा ही पावर इस जगह पे बच जाती है। लेकिन अच्छा हुआ मैं इसके साथ आ चुका था, मुझे अच्छा खासा ये विला देखने को मिला, और अपने मनी के साथ तो मैं इस विला को भी खरीद सकता हूँ। फिर अपने मन में सोचा, ये मेरे बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा अगर मैं और ज़्यादा ही लेवल अप कर लूँ, या फिर 4 ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक जा चला जाऊँ तो। लेकिन मुझे आराम से सारी चीज़ों को करना है और इस लाइफ का मज़ा लेना है। फिर वो निंग होता है वो बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में? ये इंजॉइंग लाइफ बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है ना? उसके बाद जो लड़का होता है डू, वो बोलता है, नहीं ये एरिया बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, बट आपके लिए मैंने और ज़्यादा ही चीज़ें फाइंड करके रखे हैं, और अच्छे तरीके से आप खा सकते हैं। और जो निंग होता है उसको शायद से कॉल आता है, या फिर डू को, दोनों में से किसी को कॉल आता है, और कॉल को एक्सेप्ट करते हुए डू होता है वो बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुए? ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन बोलता है, मिस्टर डू आपसे हमें कुछ बात करनी है। जो सिटी में डिजास्टर हुआ था उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदरिंग कर रहे थे, क्या आपको कुछ पता चला? ये सुनने के बाद वो सामने देख रहा होता है निंग के आसपास कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। और मन में सोचा था, मुझे पहले इनसे ओपिनियन लेना चाहिए, उसके बाद मुझे सारी चीज़ों को फाइंड करना चाहिए, उनके बारे में सारी चीज़ें बतानी चाहिए किसी को। उसके बाद वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता है और मैं इस जगह पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो सामने वाला पर्सन था बोलता है, ठीक है जब आप फ्री हो जाए तब हमारे साथ आप बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर वो दोनों फ़ोन रख देते हैं, और जो निंग होता है बोलता है, आखिरकार वो सभी मेरे बारे में इतना सी चीज़ों को पता क्यों करना चाहते हैं? जो डू होता है बोलता है, शायद से उन सभी चीज़ों के बारे में फाइट करने की एक और टीम आ चुकी है। फिर हमें एक पर्सन दिखाई जो बोलता है, आखिरकार मैं इस जगह पे आ चुका हूँ क्यून सिटी के अंदर। मुझे लगता है इस जगह पे एक बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस पावर हाउस है, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।